ऐसा 90% लोगों को क्यों नहीं आता है? इसलिए नहीं आता है क्योंकि भैया मैं तो आम आदमी हूँ, मैं तो भोलाबाज आदमी हूँ, मैं तो सीधा आदमी हूँ, मैं तो छोटा आदमी हूँ, मैं तो गरीब आदमी हूँ। ये हम मान के बैठे, हमारे अंदर कहीं ना कहीं घुसा हुआ है कि हम आम आदमी हैं, है ना। ये बिलीव जो है, झूठा बिलीव हमारे डीएनए तक घुसा है, डीएनए के अंदर। और जब उससे रिच बनने की बात की जाती है तो वो तो भैया कहता भैया हम तो आम आदमी हैं, हम तो साधारण से आदमी हैं, हम तो गरीब आदमी हैं। और गरीब आदमी क्या है, लिखता थोड़ी है। गरीब आदमी सीखता थोड़ी है डेली का डेली। गरीब आदमी वीडियो थोड़ी ऑन करता है। गरीब आदमी जो है डेली ट्रेनिंग में थोड़ी आता है। जब आप ही मान के बैठे हो तो ये बिलीव को आपको खत्म करना पड़ेगा। आप अपने आप से बोलिए कि अभी तक मैंने क्या किया है, अभी तक मैंने गरीब आदमी का रोल प्ले किया है। अभी मैंने क्या किया है, गरीब आदमी का रोल प्ले किया है। अब मैं अमीरी का या अमीर बनने का या अमीरी का मैं रोल प्ले करना चाहता हूँ। अभी तक जो भी आपने रोल प्ले किया वो रोल ही प्ले हुआ। लेकिन अब मैं क्या डिसाइड करता हूँ, मैं अमीरी का जो है कहीं ना कहीं रोल चुनने का, रोल करने का मैं कहीं ना कहीं चुनाव करता हूँ। अपने आप से बताइए क्यों आप अमीरी का चुनना चाहते हैं? क्योंकि वो रोल प्ले था। हम गरीब नहीं है, ऊपर वाले ने सबको सेम चीज, मतलब हाथ पैर आंख नाक कान सब कुछ सेम दिया है। बस यही सॉफ्टवेयर का फर्क होता है। एक इंसान क्या, सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ गई पागल हो गया। एक इंसान सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ गई पागल हो गया। लेकिन एक इंसान ने क्या, अपने सॉफ्टवेयर को इतना बढ़िया डेवलप कर लिया कि 12 लाख रुपए हर महीने का कमाने लग गया। तो ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर का है, हार्डवेयर का कुछ भी नहीं है। हाथ पैर ना आंख नाक कान मुंह सब राकेश सर के बराबर ही, आपका भी मेरा भी सबका है। लेकिन एक इंसान ज्यादा पैसे क्यों कमा रहा है? क्योंकि उसने अपने इस पे काम किया, ब्रेन पे काम किया है। और हम अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर भैया हम तो आम आदमी हैं, हम तो कहीं ना कहीं ऐसे हैं वैसे हैं, आप अपने आप को बोलते रहेंगे। हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हम तो हाउस वाइफ हैं। अब अरे हम तो घर से बाहर ही नहीं निकल सकते हैं, हम तो हाउस वाइफ हैं, हम क्या कर सकते हैं, है ना। हम तो ये, अरे हम तो दुकान चलाते हैं, हम कैसे करें, दुकान में ही बैठना होता है। अरे हम तो जॉब करते हैं, तो जॉब में ही इतने टाइम हो जाता है, टाइम ही नहीं मिलता है। तो वही बहाने देते रहिए, 60 साल तक कहीं ना कहीं एक्सक्यूज देते रहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप, आपके सामने दो ऑप्शन है, 3 से 4 साल या 40 साल। 3 से 4 साल या 40 साल, आप डिसाइड करिए। 3 से 4 साल मरना है या 40 से 50 साल मरना है, आपके सामने ऑप्शन दोनों है ना। जॉब में कंटिन्यू लगे रहिए 40 साल 50 साल 60 साल, जब तक कहीं ना कहीं हाथ पर चलेगा तब तक करना पड़ेगा। लेकिन अगर 3 से 4 साल 5 साल यहाँ पे अगर आपने दे दिया, हो सकता है कि जिंदगी आने वाली जो है एफर्टलेसली कहीं ना कहीं चलने लग जाए, इंजॉय वाली चलने लग जाए। लेकिन अपने आप कोई चीज नहीं होती है। चलिए स्क्रीन शेयर करता हूँ, आते हैं टॉपिक पे। और वीडियो जो लोग ऑन किए हैं प्लीज ऑन किए रहिएगा। और टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। आपके काम की चीज है, हम सबके काम की चीज है। ओके। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, सपने हर व्यक्ति, हर सफल व्यक्ति जो होता है ना, हर सफल व्यक्ति की बैकबोन अगर बोला जाए, रीढ़ की हड्डी बोला जाए, तो होते हैं ड्रीम्स। आप चाहे कोई भी इंसान का एक्चुअली एनालिसिस कर लीजिए, हर जो सफल इंसान है ना, उसके पीछे उसका ड्रीम है। मैंने 2 बजे जो सेशन लिया था, उस 2 बजे के सेशन में मैंने आपको क्या बताया था, मिसाइल मैन जो है अब्दुल कलाम जी हमारे जो है मिसाइल मैन, उनका सपना था। सपने की वजह से वो मिसाइल मैन बन पाए या मिसाइल को बना पाए। अगर ये सपना होता ही नहीं तो क्या आज हम उनका नाम ले रहे होते, क्या उनके बारे में हम पढ़ रहे होते? बताइए। हम लोगों ने अभी 2 बजे के सेशन में सीखा था कि एडिसन जी, उनका एक सपना था कि भैया हम क्या है, पूरे इस वर्ल्ड को रोशनी देंगे, बल्ब जलाएंगे। तो एक सपना था, सपने की वजह से बंदा क्या है, 10,000 बार फेल हुआ। 10,000 बार। यहाँ पे मुश्किल से क्या है, 5 रिजेक्शन 10 रिजेक्शन मिल गए, पर्सन की हवा निकल गई। जैसे नहीं है, टायर से हवा निकल जाती, कोई पिन चुभ जाती हवा निकल जाती, ऐसे पर्सन की हवा निकल जाती, 10 ऑब्जेक्शन में 20 ऑब्जेक्शन में हवा निकल जाती है। लेकिन थॉमस एडिसन जी, आप सोच के देखिए कि पर्सन हजार, उसने कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट किए, फेल। हजार के बाद में 10,000 तक पहुंचा पर्सन।
10,000 बार फेल होने के बावजूद उसने कहीं ना कहीं प्रयास किया और बल्ब का निर्माण किया। 10,000 बार फेल, यहाँ पर आप काउंटिंग करिए, यहाँ पे लोग क्या है 15-20 रिजेक्शन हैंडल नहीं कर पाएंगे, बचा नहीं पाएंगे कि हम भैया हमको नहीं करना, हमसे नहीं हो पाएगा, लोग तो मना ही कर देते हैं। तो समझिए वो किस वजह से कर पाए, क्योंकि उनका एक ड्रीम था, एक सपना था। तो हर सफल व्यक्ति के पीछे ना उसकी जो बैकबोन है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो है ड्रीम्स। और अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपका कोई ना कोई सपना होना ही चाहिए। अगर सपना नहीं है ना तो आप क्या है, कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, ऐसे ही कहीं ना कहीं मन फ्री काम चलेगा। कभी सेशन में आएंगे कभी नहीं आएंगे, कभी टीम को कॉल करेंगे कभी नहीं करेंगे, क्योंकि सपना ही नहीं है ना। क्योंकि सपना ही नहीं है कि हाँ हमें आगे चल के बच्चे को स्कूटी दिलाना है, बाइक दिलाना है, या मोबाइल दिलाना, आईफोन दिलाना है, लैपटॉप दिलाना है, या अपने लिए कोई कार का सपना है, बाइक का सपना है, स्कूटी का सपना है, आपका सपना ही नहीं है। और सपना नहीं है तो हमारी समझ लीजिए कि हम एफर्ट ही नहीं लगा पाएंगे, हमारे कामों में ना ताकत ही नहीं आएगी। ताकत कब आएगी, जब हमें वेट कम करने के लिए हमें एक सपना हमारे सामने हो, लक्ष्य हमारे के सामने हो कि यार 2 महीने में इतना वेट कम करना। वेट कम करने के लिए डेली एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा, डाइट में सुधार करना पड़ेगा, डाइट टाइमली लेना पड़ेगा, टाइम कितने टाइम लेना है कितने टाइम नहीं लेना, क्या खाना क्या नहीं खाना, ये करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा, है ना। सारी चीजों को फॉलो करेंगे आपको, अगर अपनी हेल्थ को फिट रखना है। ऐसे ही अगर आपको सपना आपका पूरा करना है तो फिर आप सपने के हिसाब से एक्शन लेने लग जाएंगे, सपने के हिसाब से आप अपने आप को ढालने लग जाएंगे। देखिए सफलता की एक्चुअली क्या है, सफलता का कोई सीक्रेट नहीं होता है, सफलता का सीक्रेट सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आप क्या है, सफलता के लिए जितने भी काम होते हैं ना, उन सारे कामों को आप आदत में डाल लें, रूटीन में डाल लें। सफलता का अगर आपको पाना है ना, तो सफलता पाने का कोई ऐसा सीक्रेट नहीं, कोई ऐसा छुपा राज नहीं है, उसका सिर्फ और सिर्फ राज है, सफलता के लिए जो करना पड़े ना, वो चीजें क्या है अपने रूटीन में डाल दीजिए, आदत में डाल दीजिए, गारंटेड आपके सपने पूरे होंगे। अब रूटीन में क्या डालना है, अब हमें पता है कि भाई डेली का डेली प्लान करने से, डेली का डेली ज्वाइनिंग करने से हम सफल होंगे या नहीं होंगे, होंगे ना। ये रूटीन में डालना है ना, ये रूटीन में डालना है ना, हमें तो कहीं ना कहीं ये रूटीन में डालना है। तो रूटीन में डालने अगर हम डाल दें इसको, तो आने वाले कुछ टाइम में हम सफल हो जाएंगे। डेली हमें प्लान करना, डेली इनवाइट करना, लिस्ट में नाम ऐड बढ़ाना है ना, क्लोजिंग करना है, फॉलो अप करना है, अर्जेंसी क्रिएट करके पेमेंट बनाना है। अगर इन सारे कामों को हम कहीं ना कहीं अपनी आदत में डाल दें, आदत का मतलब क्या है, जो चीज क्या है बिना सोचे समझे हो जाए। जैसे कि सुबह सुबह हम उठते हैं ना, ब्रश करने के लिए हमें हमें कोई मोटिवेट नहीं करता है, ब्रश हम ऑटोमेटिक करने के लिए चले जाते हैं। तो वो हमारे कहाँ आदत में आ गया है, वो आदत में आ गया है। तो वो चीज अगर हम क्या है सफलता के लिए लेके आ जाएं, कि सुबह उठे नहीं, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि भैया हमें कार लेनी है, और कार लेने के लिए करना क्या पड़ेगा, इतने इनविटेशन, इतने लोगों को मिलना, इतने प्लान करने हैं, आज 2 ज्वाइनिंग निकालनी है, 4 ज्वाइनिंग निकालनी है, इनका पे आउट बनाना है, इनको स्टार बनाना, इनको गोल्ड बनाना, इनको गोल्ड स्टार बनाना, इनके लिए क्या करना है, ऐसे करके कहीं ना कहीं आपको करना पड़ेगा। जब तक आप ये रूटीन में नहीं लाएंगे तब तक माय डियर फ्रेंड्स समझ लीजिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी सफल हो, तो सफल वाली जो आदत है ना, सफल वाली जो चीज है ना, वो अपने अंदर ले लीजिए, अभी से ले लीजिए, अभी से। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सफल लोगों की चीज क्या है, ये एक सीक्रेट आप मान लीजिए, या जो भी मान लीजिए, सफल लोग क्या है, सफल लोगों के ड्रीम्स होते हैं, ये आप कंफर्म करिए, पक्का करिए कि सफल लोग अगर होना चाहते हैं तो उनके सपने होते हैं। अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई आपके पास सपना होना चाहिए, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी है, जैसे आपके शरीर की पूरा स्ट्रक्चर काहे पे टिका है, रीढ़ की हड्डी पे टिका है पूरा स्ट्रक्चर, पूरी बॉडी। तो सपने आपके अगर हैं तो आप इस बिजनेस में टिक पाएंगे, अदरवाइज टिक नहीं पाएंगे, है ना। आप और मैं यह बिजनेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास सपने हैं। हम सभी लोगों ने ज्वाइन क्यों किया है, सपने हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत से लोगों के सपने ना धुंधले हैं, बहुत से लोगों के सपने हैं जो उधार के हैं सपने। उधार की का मतलब क्या है, कि सर मैं 10-10 लाख रुपए सर कमाना चाहता हूँ, या 1 लाख रुपए हर महीने कमाना चाहता हूँ। तो उधार का मतलब क्या है, उन्होंने 1 लाख रुपए पर मंथ बोला,
हमने भी वही बोल दिया, अरे सर हमें क्या है, 1 लाख रुपए पर मंथ इनकम पहुंचना है। उन्होंने बोला सर हमें कार का सपना है, कार लेना है। हमने भी बोल दिया भैया, बोलने में क्या जाता है। उन्होंने बोला घर का सपना है, हमने भी बोल दिया घर का हमारा सपना है, बोलने में क्या जाता है। तो ये उधार के लिया सपना है। उन्होंने अपनी फैमिली में या अपने पूरे लाइफ में कुछ ऐसा कोई दर्द है या ऐसी कोई प्रॉब्लम या ऐसा कोई सपना उनका नहीं है ना। आपको अगर आपके परिवार का दुख नहीं दिख रहा है ना, तो आप तेजी से एक्शन नहीं ले पाएंगे। अपने परिवार के चैलेंजेस देखिए, दुख देखिए कि यार परिवार हमारा जिंदगी कैसे जी रहा है। क्या एक्चुअली जैसी आप परिवार को जिंदगी देना चाहते हैं, क्या वैसी जिंदगी जी रहा है। आपका बच्चा जैसी जिंदगी चाहता है, क्या आप उसको वैसी जिंदगी दे पा रहे हैं। अगर दे पा रहे हैं तो फिर आपको स्वामी की जरूरत नहीं। लेकिन नहीं दे पा रहे हैं तो बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है आपको। आपकी वाइफ को जैसी जिंदगी आप देना चाहते हैं, क्या वैसी दे पा रहे हैं। नहीं दे पा रहे हैं तो बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। समझिए इस चीज को। तो भैया मेरे, हमारे जो सपने हैं ना, वो हमारी बैकबोन है इस बिजनेस के लिए। अगर सपने नहीं है तो समझ लीजिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो पहली स्लाइड उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आपके पास सपना तो जरूरी है। आप स्वामी से एक्चुअली काम करके हासिल क्या करना चाहते हैं, पाना क्या चाहते हैं। पाने के लिए कुछ तो हमारा होता है ना लॉजिक, कि भैया हमें क्या चाहिए। हमने गेहूं बोया तो गेहूं के बदले हम क्या चाहते हैं। भाई हमने 20 किलो बोया, 30 किलो बोया, तो हम इसके बदले क्या चाहते हैं, ज्यादा हमारे पास अनाज आए, है ना। हम तो यही तो चाहते हैं। तो अगर यहाँ पे आपने स्टार्ट किया, तो स्टार्ट करने के बाद यहाँ से आपको क्या चाहिए, कुछ तो आपने सोचा होगा ना, कि भाई क्या मिल जाए। आपकी जॉब में कहीं ना कहीं 20 हजार आप कमा रहे हो, तो आप सोचते हैं यार कि यार 20 हजार 30 हजार और एक्स्ट्रा आने लग जाए। तो ये कहीं ना कहीं जॉब वाला जो पैसा है, ये हमारी जरूरतों के लिए हो गया। अब ये जो हमारा स्वामी से हम कमाएंगे, ये सपनों के लिए हो गया, है ना। घर को अच्छा बनाएंगे, घर के बाद बच्चे को बाइक लेंगे या खुद के लिए कार का प्लानिंग करेंगे, है ना। आप जो भी सपना पूरा देखना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, तो वो अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आने लग जाएगा तो पूरा करेंगे आप, है ना। तो सपने हर सफल व्यक्ति की बैकबोन होते हैं दोस्तों। सपने देखिए, और खुली आंखों से देखिए। रात वाले सपने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। खुली आंखों से सपने देखिए, जागती आंखों से सपने देखिए। यहाँ पे अब्दुल कलाम जी की स्लाइड मैंने वापस से आपको दिखाई। सपने वह नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वह होते हैं जो हमको सोने ही नहीं देते हैं। तो खुली आंखों से सपने देखिए, यार मेरी भी एक दिन कार आएगी। मैं भी नहीं कहना कि ऐसे कार चला रहूंगा, यहाँ पे ये पापा बैठे होंगे, मम्मी बैठे होंगी, वाइफ बैठे होंगी, बच्चे बैठे होंगे, यहाँ से यहाँ जा रहा हूंगा। और जिस व्यक्ति ने बोला था यार तुमसे तो नहीं हो पाएगा, उसी के घर पे लेके मिठाई का डिब्बा हम जाएंगे और उसको खिलाएंगे। देखो यार, स्वामी से मैंने ना कार ली है ना। अब उसको कुछ नहीं बोलेंगे, उसको बुरा वाला नहीं बोलेंगे, देखो यार स्वामी से कार ली है, और इस महीने का ये इतना इतना मेरा पे आउट बना था, और ये मेरा अचीवमेंट हुआ है, और ये दोस्तों कहीं ना कहीं मैं कार लेके आया हूँ, और अभी तो ये लेके आया हूँ। 1 साल रुको, 1 साल के बाद दूसरी लेके आऊंगा, 2 साल के बाद दूसरी लेके आऊंगा, अभी ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, ऐसे करके बताएं। जो व्यक्ति नहीं, जिसने मना मना किया ना, जिसने आपका मजाक उड़ाया, उसके घर पे जरूर लेके जाए कार। ऐसे सपने देखिए, है ना, ऐसे सपने देखिए। जो लोग कहते हैं ना कि अरे ये तो चूल्हा चौका बर्तन करने वाली नारियां, इनसे क्या होगा, ये थोड़ी कुछ कर पाएंगे, उनको दिखाइए। अरे ये तो हाउस वाइफ है, ये तो घर के ही काम कर सकती हैं, उनको दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं। आप स्कूटी लाइए, आप कहीं ना कहीं और जो भी आपको जरूरतें हैं अपने पैसे से, अपने दम पे कहीं ना कहीं पैसे कमाइए। स्टेटमेंट ऐसा बढ़िया गजब का स्टेटमेंट बनाइए, भले ही आपका रोज का एक पे आउट ही बने, 1200 बने, लेकिन आप अगर 1 महीने 2 महीने 1200 1200 1200, आप 1 महीने का लगातार 1200 1200 1200 छपवा दें पासबुक में, मतलब रोज का रोज 1200 बना के, सिर्फ एक ही पे आउट की बात करें, हम दोनों पे आउट की बात नहीं करें, लेकिन एक पे आउट की बात करें। अगर 1 महीने का स्टेटमेंट आपका बढ़िया बन जाए, बड़े से बड़े लीडर के सामने आप बैठे, और उसको क्या प्लान दिखाने से पहले कहें सर एक्चुअली प्लेटफॉर्म में मैं एक्चुअली काम कर रहा हूँ, इस प्लेटफॉर्म से मेरा थोड़ा सा ये देख लीजिए अचीवमेंट, उसके बाद में इसके बारे में आपको जानकारी देती हूँ। पर्सन आपका पासबुक देखे और पासबुक देख के हिल जाए, यार 1200 1200 1200 1200 रोज आ रहा है, पूरा महीना 1200 1200, एक ही पे और हिला दे पर्सन को। प्लान दिखाने की जरूरत ही ना पड़े, ऑन द स्पॉट ये लीजिए मैम, पैसा तुरंत लीजिए, आईडी लगाइए मेरी। उसके लिए लेकिन काम करना पड़ेगा। और हम क्या चाहते हैं, हम तो चाहते हैं आराम,
है ना। हम तो चाहते हैं आराम। मिडिल क्लास के लोग क्या चाहते हैं, अरे सरकारी नौकरी मिल जाए यार, सरकारी नौकरी में काम करना बहुत कम करना पड़ता है, सरकारी नौकरी मिल जाए, आराम आराम की जिंदगी जिएंगे, फिर आराम की जिंदगी कटेगी। और ये करते करते क्या, इंतजार करते, अरे रिटायरमेंट जो है ना, उसके लिए यार फंड इकट्ठा कर लेते हैं, फिर आराम से जिंदगी जिएंगे। और जब रिटायरमेंट हो जाते हैं तब क्या कहेंगे, जिंदगी का कोरा कागज था, कोरा कागज ही रह गया, काश मैंने वो कर लिया होता, काश मैंने वो कर लिया होता, यार कुछ नहीं हो पाया। रिटायरमेंट के बाद भी बहुत से लोगों को काम करना पड़ता है। आप देखिए, यहाँ तो नहीं गांव में, लेकिन सिटी वगैरह में आप देखेंगे, आपको बहुत से ऐसे बुजुर्ग मिल जाएंगे जो एटीएम के बाहर खड़े होंगे, है ना, एटीएम के बाहर खड़े होंगे। क्यों सर, अगर उनसे आप पूछेंगे ना तो कहेंगे, अरे बेटा घर पे है ना टाइम पास नहीं होता है, घर पे दिन भर बोर हो जाते हैं, तो सोचा है क्या नहीं बैठते हैं, क्या है, बोर हो जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि यार हमने जवानी में कोई जो है ऐसा इनकम सोर्स नहीं क्रिएट किया, ऐसा कुछ हमने ऑप्शन नहीं तैयार किया कि हमें 60 साल के बाद काम ना करना पड़े। वो इसलिए खड़े हैं क्योंकि उन्होंने तैयारी कोई नहीं की, उन्होंने तैयारी नहीं की है कोई, है ना। और बच्चे भी क्या है, लात मार देते हैं, क्योंकि क्या है, आपने क्या जब कहीं ना कहीं उनको जरूरत थी तब तो आपने हेल्प की, लेकिन क्या आपने अपने के लिए कुछ बैंक बैलेंस बनाया, कुछ ऐसा सिस्टम तैयार किया कि कहीं ना कहीं आपके बच्चे आपको लात ना मार पाए, आपके पास इतना बैंक बैलेंस हो कि आपके जो है ना बेटे बेटी आपके चारों तरफ घूमते रहे, मम्मी पापा ऐसा बोल के। जब आपके पास कुछ दम खम होगा ना, तब ये चीज होगी, और दम खम नहीं होगा ना, वृद्धाश्रम ये वो है ना, लात मार देते हैं अपने ही बच्चे। आज का जो जो समाज है ना, बड़ा एक्चुअली वेस्टर्न जो कल्चर है ना, वो बहुत हावी हो रहा है इंडिया पे। और वेस्टर्न कल्चर में यही होता है, लात मार देते हैं, अपने माँ बाप को नहीं रखते हैं। कितनी घटनाएं हो रही हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, सीरियस होके काम करिए, अपने सपने एक बनाइए। अगर आपके नहीं सपने हैं तो सपने के लिए काम करिए, 3 से 4 साल 5 साल दिल से काम कर लीजिए। 40 साल नहीं मरना है, 3 से 4 साल दिल से मर लीजिए, है ना। राकेश सर की तरीके से, हम लोगों की तरीके से 3 4 साल 5 साल मर लीजिए। इसके बाद भैया क्या है, सिर्फ गाइड करना है टीम को। टीम के लिए फिर कहीं ना कहीं आप काम करने लग जाएंगे, फिर कहीं ना कहीं काम क्या हो जाता है, फिर यार मजाक लगता है। मजाक का मतलब क्या है, फिर आपको काम में मजा आने लग जाता है ना। शुरू शुरू में क्या है, कोई चीज हम जब करते हैं तो वो चीज हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब हम करने लग जाते हैं ना तो उस काम में हमें मजा आने लग जाता है। तो जब आप कहीं ना कहीं पैसे कमाने लग जाएंगे, आप सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे ना, तो फिर यार अपने लिए नहीं हो जाता, फिर अपने लिए कुछ नहीं रह जाता, फिर रहता है यार कि हमारी टीम के लिए, लोगों के लिए। और वो कहीं ना कहीं वो जब फीलिंग आती है ना, तब इंसान और बड़ा पैसा कमाता है, और बड़ा और बड़ा और बड़ा, है ना। जितने भी पेड़ आप देखेंगे जब फल आता है झुक जाते हैं। तो जब इंसान सफल होता है ना, तो सफल इंसान को अगर सच में वो कहीं ना कहीं वैसा व्यक्ति है, तो वो विनम्र हो जाएगा। विनम्र हो जाएगा यानी झुक जाएगा। वो यही सोचेगा कि यार मेरी टीम है या मेरे टच में जो भी व्यक्ति आए, यार मेरी तरफ से भला किसी प्रकार से हो जाए, किसी प्रकार से मैं इसका भला कर दूं, किसी प्रकार से इसको मैं आगे बढ़ा दूं, किसी प्रकार से मैं इसको कमा दूं। ये उसकी थिंकिंग हो जाती है। फिर वो अपने लिए नहीं करता है, क्योंकि अपने लिए तो उसने कर लिया, लेकिन वो उसने जो है अपनी लाइफ में जो देखा है वो आपकी भी लाइफ में वो करवाना चाहता है, इसके लिए वो बोलता है। अब इसमें उनकी हमारी हमें जो बात है वो कभी अच्छी लगती है, कभी बुरी लगती है ना। तो हम क्या है, हम हमारे भले के लिए ही, कोई भी अगर आपको सीनियर कोई भी लीडर आपके लिए बोल रहा है तो वो भले के लिए बोल रहा है। तो बुरा इसी बात का कभी भी मत मानिएगा। सपना दोस्तों क्या है, सपना ग्रो होने की गहरी एक गहरी बर्निंग डिजायर है। सपना अगर आपके पास है ना, तो आप ग्रो करेंगे। ग्रो करने की एक गहरी आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर आपके अंदर होगी, बेहतर बनने की इच्छा आपके अंदर होगी। अगर आपके पास सपना होगा तो आपके अंदर एक आग होगी यार, बेटर बनो बेटर बनो बेटर बनो, अपनी इंप्रूवमेंट करो, अपने शब्दों में इंप्रूवमेंट करो कि यार मैं होस्टिंग तो करता हूँ, लेकिन यार मैं रोज का रोज वही शब्द रिपीट करता हूँ, यार कुछ नए शब्द मिल सकते हैं। अच्छा यूट्यूब पे जाता हूँ, अच्छा ये व्यक्ति कैसे होस्टिंग कर रहा है, ये व्यक्ति क्या डायलॉग मार रहा है, ये व्यक्ति क्या डायलॉग मार रहा है, अच्छा इसने शायरी से स्टार्ट किया, इसने इससे स्टार्ट किया, इसने इससे स्टार्ट किया, सीखेगा व्यक्ति। लेकिन क्या है, अगर ग्रोथ माइंडसेट नहीं होगा, अगर सपना नहीं होगा, सपना आपको दिख नहीं रहा है ना, जैसा चल रहा जितना हमें आता है हम वो करते रहेंगे, हम रोज वही सेम सेम डायलॉग रिपीट करते रहेंगे, सेम डायलॉग। और जब सेम डायलॉग रिपीट करोगे ना, तो ऐसा होता है, वो चाहे हमारी टीम हो, चाहे हमारे प्लान करने में हो, चाहे आप खुद के लिए हो,
लेकिन अगर हम रोज का रोज हम वही शब्द रिपीट कर रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि हमें खुद भी मोटिवेशन नहीं आता है, न हमारी टीम को मोटिवेशन आता है, और जब हम प्लान करने के लिए जाते हैं तो ज्वाइनिंग भी नहीं आती है, क्योंकि हमारे जो शब्द है ना, हमें खुद मोटिवेट नहीं कर रहे हैं। आप वो शब्द बार बार रिपीट कर रहे हो, बार बार नए शब्द कहाँ से लाओगे? नए शब्द लाने के लिए तो भैया आपको ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, किताब पढ़ना पड़ेगा, ऑडियो वीडियो देखना पड़ेगा, अब आपको मोटिवेशन आएगा, है ना? अब आपको मोटिवेशन आएगा, नए जब आपके पास डायलॉग होंगे, नए शब्द जब आप सुनते हैं तो आपको बढ़िया लगता है ना। यहाँ पे अगर मैं कोई बढ़िया से अगर आपको डायलॉग बोलता हूँ तो आपको अच्छा लगता है, तो हर व्यक्ति को भी अच्छा लगता है। जब आपको अच्छा लग रहा है तो आपके प्रोस्पेक्ट को भी, जिससे पीछे डायलॉग वही अगर आप चलाएंगे ना तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, और अच्छा नहीं लगेगा तो कैसे जुड़ेगा? लेकिन अगर आप नए नए डायलॉग मारते हैं, उसको बोलते हैं, तो सामने वाला प्रभावित होता है, और प्रभावित होकर वो कंपनी से नहीं जुड़ता है, वो आपसे जुड़ता है। कोई भी व्यक्ति जुड़ता है, वो कंपनी से थोड़ी जुड़ता है। उसको कहाँ पता क्या स्वामी है, कहाँ ऑफिस है, कौन एमडी, कौन क्या प्रोडक्ट प्लान, ये सब उसको नहीं पता है। वो सिर्फ आपको जानता है। और आप क्या है, सब पे काम करना चाहते हो, अपने को छोड़ के सब पे काम कर लूं, अपनी टीम पे काम कर लूं, अपने अपलाइन पे काम कर लूं, कंपनी पे काम कर लूं, प्लान भी ये है वो है, प्रोडक्ट में ये है, सब पे काम करना चाहता हूँ, खुद को छोड़ के सब पे काम करना। मतलब हम अपने को छोड़ के सबको बदलना चाहते हैं, लेकिन खुद को नहीं बदलना चाहते हैं, खुद को नहीं बदलना चाहते हैं। यही कहीं ना कहीं सबसे बड़ा, अगर बोला जाए, चैलेंज हमारे लिए। सिर्फ आप कहीं ना कहीं 6 महीने अपने आप पर काम कर लीजिएगा, आप देखिएगा आपकी जो रिजल्ट है ना, आपका बैंक बैलेंस बताएगा आपका रिजल्ट। आप 6 महीना सिर्फ अपने पर काम करिए, आपकी टीम क्या है, आपका अपलाइन क्या है, कंपनी क्या है, उसकी छोड़िए, अपने पर काम करने के लिए। जैसा मैं कल था वैसा ही आज हूँ, वैसे ही मैं बात कर पा रहा हूँ, वैसे ही मेरे जो शब्द है ना टूटे फूटे निकल रहे हैं, है ना? प्रोनाउंसिएशन जो हमारा है वो गलत निकल रहा है, हम कुछ का कुछ बोल देते हैं, टूटे फूटे शब्द निकल रहे हैं। तो ये कब सुधार होगा? ये सुधार करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आईने के सामने 2-4 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे आपको बोल बोल के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वीडियोस बनाने पड़ेंगे। वो होगा नहीं, वो होगा नहीं, और वो होगा नहीं तो भैया सुधार आएगा नहीं। और जब सुधार नहीं आएगा तो कोई व्यक्ति आपसे प्रभावित होगा कैसे? प्रभावित होने के लिए कुछ तो यूनिक होना चाहिए, कुछ तो उससे ज्यादा होना चाहिए ना। कोई भी व्यक्ति आपके साथ कब जुड़ेगा? जब आपको ज्यादा देखेगा, मतलब आपकी क्वालिटी में, आपके कपड़े में, आपकी बातचीत में, जब आपको ज्यादा देखेगा ना, तब आपके साथ जुड़ेगा। और हम सब कुछ कहीं ना कहीं बदलना चाहते हैं खुद को छोड़ के। हमें काम ना करना पड़ेगा, क्योंकि हमें हमारे ऊपर काम करना पड़ेगा तो भैया हमारा कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, हमारा आराम हमें छोड़ना पड़ेगा, हमारी शादी पार्टी बर्थडे ये सब छोड़ना पड़ेगा, है ना? हमारी मौज मस्ती एंटरटेनमेंट रील्स देखना छोड़ना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी पड़ेगी। तो ये सब क्यों छोड़ा जाए? ये आराम जो है, मौज मस्ती है, ये फन क्यों छोड़ा जाए, और वो भी सिर्फ करोड़पति बनने के लिए? ये यार कैसे छोड़ देंगे? सिर्फ करोड़पति बनने के लिए ये सब छोड़ना पड़ेगा? या तो बहुत महंगा सौदा है। चलो छोड़ो, जैसा चल रहा वैसे चलने दो, रोटी मिल रही है ना, खाना पानी सब आ रहा है, सब कुछ मिल रहा है, जैसा चल रहा, जिंदगी बढ़िया तो चल रही, क्या यार जरूरत है? हम ये सोचने लग जाते हैं। और ये अगर सोचने लग जाते हैं तो भैया ग्रोथ वाला जो पॉइंट है वो खत्म हो जाता है। तो सपना क्या है? ग्रो होने की एक बर्निंग डिजायर देता है, समझ लीजिए, खुद को बेहतर बनाने की एक ज्वलंत इच्छा, बर्निंग डिजायर। तो माय डियर फ्रेंड्स, सपना होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। मनुष्य पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके पास सपने देखने की शक्ति है। सिर्फ और सिर्फ इंसान के पास सपने देखने की शक्ति है। और इंसान सपने देखता भी है और पूरे भी करता है। जानवर सपने देखते हैं क्या? पशु पक्षी क्या सपने देखते हैं क्या? या और कोई भी प्राणी सपने देखता है क्या? आप मुझे बताइए। कोई भी और प्राणी सपने नहीं देखता है, सिर्फ और सिर्फ इंसान सपने देखता है। इसीलिए इंसान क्या है, देख लीजिए आप, आज के 200 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 5000 साल पहले, अगर इंसान सपना ना देखता ना, तो आदिमानव से इंसान बन ही नहीं पाता, आदिमानव से इंसान नहीं बन पाता। और हर साल हम तरक्की ना कर रहे होते अगर इंसान सपने ना देखता। कीपैड मोबाइल से एंड्रॉइड में हम लोग आए तो किसी ना किसी ने तो सपना देखा कि आप दूर बैठे हो यार, वीडियो कॉलिंग से यार कितना बढ़िया होगा। जब कीपैड मोबाइल होता था तो हम सोचते थे यार, जिस तरीके से बात हो रही है यार, ऐसा कभी हो जाए यार कि फेस टू फेस देख के बात करें। ऐसा उस समय मिरेकल लगता था, जादू लगता था कि यार ऐसा कुछ हो जाए तो यार कितना मजा आ जाए।
और अब आज है वो रियलिटी में हो गया। बताइए, ये किसी ना किसी ने तो सपना देखा ना। ये सपना किसी ना किसी ने देखा और सपने साकार हुए कि नहीं हुए। तो आपने अगर सपना कोई भी देखा है तो हो सकता है साकार, लेकिन अगर सपना ही नहीं देखा तो कहां से होगा। किसी ना किसी ने ताजमहल का सपना देखा, ताजमहल है। सपना ही नहीं देखा होता तो कहां से होता। रॉकेट का मतलब हवाई जहाज का, रॉकेट का, किसी ना किसी ने सपना देखा ना। सपना देखा तो हुआ। तो आपके पास क्या है, हम सभी इंसानों के पास क्या है, एक सपने देखने की शक्ति है। और इस शक्ति का दोस्तों उपयोग करिए। ऊपर वाला ये ना कहे यार इसको हमने दी इतनी बड़ी शक्ति, लेकिन ये इंसान तो अपनी शक्ति का उपयोग ही नहीं कर रहा, अपने टैलेंट का उपयोग ही नहीं कर रहा, तो वो ना हो। है ना। हमें जो शक्ति मिली है इस शक्ति का हम इस्तेमाल करें, और हर आदमी रिच बन सकता है। लेकिन रिच बनने के लिए क्या है, कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। सपना देखना और सपने के पीछे भागना पड़ेगा, 3 से 4 साल 5 साल भागना पड़ेगा। पागलों की तरीके से भागना पड़ेगा। है ना। पागलों के तरीके से। आगे आते हैं दोस्तों। गरीब रहना अपने आप होता है। गरीब रहना जो होता है ना, अपने आप होता है। अमीर होने के लिए कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। ये पॉइंट आप समझ पा रहे हैं। गरीब रहने के लिए बताइए क्या करना पड़ेगा। कौन से स्कूल जाना पड़ेगा, कौन से कॉलेज जाना पड़ेगा, कौन सी ऐसी ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा। राकेश सर वाली में जाएंगे, या मेरी वाले में आएंगे, या किसी और मनोज सर के वाले में जाएंगे, या फिर राजेश सर हो, या फिर उत्तम सर की या अमृत सर की, कौन सी ट्रेनिंग में आप जाएंगे बताइए। गरीब रहने के लिए किसकी ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी। कितने साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी गरीब रहने के लिए। कोई है चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे क्या। कोई है बताएगा क्या। गरीब रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो आ रहे हैं ना, आना भी बंद कर दीजिए भैया, कुछ नहीं करना है गरीब रहने के लिए, कुछ नहीं करना है। कुछ भी नहीं करना है। करना किसके लिए, अमीर बनना है तो करना है। यहाँ पे जो लोग ट्रेनिंग में नहीं आ रहे हैं या जो एक्शन नहीं ले रहे हैं ना भैया, तो गरीब बने रहने के लिए कुछ नहीं करना है। आप प्लान मत करिए। आप प्लान मत करिए, इनवाइट मत करिए, कुछ भी मत करिए। अगर आप ये नहीं करेंगे ना, भाई गरीब बन जाएंगे। जैसी जिंदगी चल रही एवरेज लाइफ, गरीब बनने का मतलब एवरेज लाइफ, कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ, प्राइस टैग देखने वाली लाइफ। ये यार प्रोडक्ट का पहले पता कर लेते हैं यार, पूछ लेते हैं कितने का है। भैया ये कितने का है। उसके बाद पूछेंगे अच्छा अरे यार बड़ा महंगा है, इतने का देना हो तो दो, इतने का आता हो तो बताओ। तो हम ये करेंगे। गरीब बनी रहने के लिए कुछ नहीं करना है। कुछ भी नहीं करना है। अमीर बनना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। लिखने के लिए बात आ रही है तो गरीब बने रहना है ना, तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। ना लिखिए और सुनिए, वीडियो बंद रखिए। सिर्फ ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए जेब में डाल लीजिए मोबाइल और पॉकेट में, सिर्फ प्रवचन टाइप से सुनिए। 1 घंटे बाद सेशन कुलदीप जी वाइंड अप कर देंगे, उसमें क्या है, आपने तो दिखाई दिया कि हाँ आप कनेक्ट हो गए। गरीब बने रहने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप प्लान करिए ना करिए, कुलदीप जी या कोई भी आपका सीनियर घर पे थोड़ी देखने के लिए आ रहा है। आप क्या कर रहे हैं। आप इनवाइट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, घर पे कोई देखने वाला थोड़ी आ रहा, लेकिन ऊपर वाला देख रहा, आप तो देख रहे हो ना। ऊपर वाला बाद में छोड़ो, लेकिन आप तो देख रहे हो ना। भाई आप अपने आप से कैसे कन्विंस करो, अपने आप को कैसे विश्वास दिलाओगे कि भैया मैं अमीर बनूंगा। अपने अंतरात्मा से आप कैसे कहोगे कि भैया मैं अमीर बनने का हकदार हूँ, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा मैं लेने का हकदार हूँ। कैसे आप कहोगे अपने आप से। एक इंसान क्या है, मान लीजिए उसने क्या किया भाई, 10th पास कर लिया, इंटर पास कर लिया, ग्रेजुएशन का पास कर लिया, टीटी पास कर लिया, जो भी टीचर बनने की क्वालिफिकेशन है सारी उसके पास क्वालिफिकेशन है। तो कहेगा भैया, सरकार से लड़ेगा कि भैया मैं हकदार हूँ। जो आपने क्वालिफिकेशन दी है, आपने नौकरी के लिए कहीं ना कहीं फॉर्म निकाला, मैंने अप्लाई किया, सब कुछ मैंने किया, परीक्षा भी मैंने पास की, सब कुछ कहीं ना कहीं कर लिया, तो भैया नौकरी लेने का मैं हकदार हूँ। वो लड़ेगा। लेकिन जिसने क्या किया, हाई स्कूल में फेल हो गया, तो अब वो क्या लड़ेगा क्या सरकार से, या वो फॉर्म डालने के लिए अप्लाई करेगा क्या। भैया आगे का जब हमने प्रोसेस ही नहीं किया, आगे जब हम फेल ही हो गए तो हम काहे फॉर्म डालेंगे, हम डाल ही नहीं पाएंगे। फॉर्म हमारे लिए आएगा ही नहीं। तो समझिए दोस्तों कि गरीब रहने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन अमीर अगर बनना है तो अमीर बनने के लिए भाई डिफरेंस से काम करना पड़ेगा। अमीर बनना है तो अमीर बनने के लिए काम करना है, तो आप अपने दिमाग में क्लियर करिए। अपने दिमाग में क्लियर करिए कि क्या बनना है या फिर बने रहना है। एवरेज इंसान,
नॉर्मल इंसान, मिडिल क्लास इंसान, या फिर रिच? क्या बनना है? अगर रिच बनना है तो काम करना पड़ेगा, रिच अगर नहीं बनना है, नॉर्मल बने रहना है, तो भाई मेरे करने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे ही बने रहिए, कुछ नहीं करने की जरूरत है ना। लेकिन अगर अमीर बनना है तो फिर उसके लिए तो करना पड़ेगा। सपने के बिना, सपने के बिना वो चाहे पुरुष हो चाहे वो महिला, दोनों क्या है, डेड है। अगर सपना नहीं है ना, खत्म है, डेड है, जानवर के समान है। तो जानवर का क्या सपना है? जानवर का ऐसा थोड़ी सपना होता है कि यार एक साल कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे और हम भी कहीं ना कहीं कार लेंगे। ऐसा कोई सपना देखा है जानवर ने? हम भी अपना घर बनाएंगे, हम भी अपने बच्चों को कहीं ना कहीं बढ़िया वाले कॉलेज में पढ़ाएंगे, इंग्लिश मीडियम, बढ़िया वाले कॉलेज में। ऐसा किसी जानवर ने सपना देखा है क्या? बताइए, किसी ने ऐसा सपना देखा है क्या? नहीं देखा ना, क्योंकि जानवर सपने देख ही नहीं सकता। जानवर सपने नहीं देख सकता, इंसान सपने देख सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम सपने नहीं देख रहे हैं ना, अगर हम सपने नहीं देख रहे हैं, तो या तो हम डेड हैं या फिर हम जानवर के समान हैं। सिंपल सी बात है। क्योंकि सपने कौन नहीं देखता है? या तो डेड, या तो फिर जिसका जो जानवर है वो। और इंसान जो है वो सपने देखता है, सपने पूरे भी करता है, सपने देखता है। सपने कैसे हैं? अब मान लीजिए हमने पड़ोसी का घर देखा, ऐसे ही हमें घर बनवाना है ना। मैडम लोग हैं, अपनी सहेली की देखा, अरे साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, इनके जैसी साड़ी लेना है ना। ऐसा कहीं ना कहीं ये करना है, ऐसा घर बनवाना, ऐसा बाथरूम बनवाना, ऐसा ये करना वो करना, वो हम एक दूसरे का देखते हैं तभी तो हमारे अंदर सपना जगता है ना। यार इनके जैसा हमें भी कहीं ना कहीं चाहिए, इनके जैसी बाइक चाहिए, इनके जैसा कहीं ना कहीं कार चाहिए, अरे यार वो कार लेके आया यार, हमें भी कार चाहिए, है ना। तो वो सपना जगता है, इंसान सपने देखता है, हर एक इंसान सपने देखता है। तो सपने देखिए दोस्तों, नहीं तो ना हम डेड मैन वाली श्रेणी में चले जाएंगे। जाना है क्या? बताइए। डेड मैन या फिर जानवर वाली लाइफ? तो वो लाइफ में हमें नहीं जाना है ना। हमारे पास स्वामी जैसा प्लेटफॉर्म मिल चुका है, राकेश सर जैसे हमारे सीनियर अपलाइन मिल चुके हैं, हम लोगों को जो स्टेप बाय स्टेप रोड मैप दे रहे हैं कि भैया चलना कैसे है। हम चले और देखिएगा 3 से 4 साल में आपकी जिंदगी ना बदले तो आप कहिएगा जिंदगी 100% बदलेगी। चलिए, तो थोड़ा सा चैलेंजेस तो आएंगे आएंगे, क्योंकि आप क्या है, आप भीड़ से हट के काम कर रहे हैं। 90% लोग जो काम नहीं कर पाते हैं ना, उनसे हट के आप काम कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ के हीरो बनने के लिए काम कर रहे हैं। तो भैया अगर हीरो बनना है ना, तो विलन को तो फाइट करना पड़ेगा, विलन को तो मारना पड़ेगा। अगर विलन नहीं मारेंगे ना, तो हीरोइन लिफ्ट नहीं देगी। है ना। विलेन को अगर मार नहीं खाएंगे खिलाएंगे ना, तो चाहे हीरो हो चाहे हीरोइन हो, लिफ्ट नहीं देंगी। आपको ना हीरो को या हीरोइन को प्रभावित करना पड़ेगा, और प्रभावित करने के लिए विलन को पटके मारिए, जो चैलेंजेस आ रहे हैं ना उनको पटके मारिए, तभी पैसा आएगा। पैसा आपकी हीरोइन हीरो जो भी इसको माने, वो आपके लिए है ना। वो आपके पास तभी आएगा जब विलेन को ना मार मार के पटके, इसको मार मार के उसको अपनी लाइफ से निकालेंगे। जो चैलेंज आ रहा है वो चैलेंज सिर्फ सिर्फ ये कहने के लिए आया है कि भैया इस चैलेंज को अभी तुम हैंडल करने के काबिल नहीं बने हो। जब तक तुम इस चैलेंज को हैंडल करने के काबिल नहीं बनोगे, मैं बार बार आता रहूंगा, बार बार आता रहूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूं। अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंज आ रहा तो वो आपसे यही कह रहा कि भैया मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तो तुम्हारी लाइफ में बार बार आऊंगा। जब तक तुम मुझे डील करना सीख नहीं जाते, जब तक तुम 4 लोगों को, 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को संभालना सीख नहीं जाते ना, तुम्हारे पास 100 लोगों की टीम कैसे संभाल पाओगे, 200 की कैसे संभाल पाओगे, 500 की टीम कैसे संभाल पाओगे? तो पहले इतने को तो संभालो। 10 को अगर नहीं संभाल पा रहे हो तो 20 को कैसे संभाल पाओगे? है ना। तो जो चीज आपके चैलेंज आ रहे हैं ना, वो चैलेंज सिर्फ और सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं कि तुम अभी छोटे हो, तुम अभी छोटे हो। तो चैलेंज से आपका क्या कहो, चैलेंज से कहो भैया ऐसा कोई चैलेंज नहीं है जो मुझसे बड़ा हो, ऐसा कोई चैलेंज नहीं जो मुझसे बड़ा हो। क्योंकि चैलेंज ग्रो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इंसान हूं, मैं ग्रो कर सकता हूँ। मैं इंसान हूं, मैं ग्रो कर सकता हूँ। पहाड़ पर्वत ग्रो नहीं कर सकता, चैलेंज कोई ग्रो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इंसान हूँ। मैं कहीं ना कहीं ऊपर वाले की संतान हूँ, ऋषियों का अंश हूँ, ऋषियों का वंश हूँ, परमात्मा का अंश हूँ।
और मेरे पास ईश्वर ने ना बहुत शक्तिशाली चीज दी है, वो है मेरा ब्रेन। इस शक्तिशाली चीज से चाहे जो भी चैलेंज आए मैं उसको शॉर्ट आउट कर सकता हूँ, खत्म कर सकता हूँ। तो जो भी चैलेंज आए उसको छोटा करिए, चैलेंज को छोटा करिए। आप हमेशा उस चैलेंज से बड़े हैं, और ऊपर वाला आपको कभी भी आपसे बड़ी तकलीफ देगा ही नहीं। आपसे बड़ी तकलीफ, आपसे बड़ा चैलेंज कभी ऊपर वाला आपको नहीं देगा, क्योंकि हम सब ऊपर वाले की संतान है। और कोई भी पिता अपने बच्चे को उतना ही भार देता है जितना वो उठा सकता है। आपके अगर बेटे हैं तो आप अपने बेटे को, दो बेटे हैं तो आप क्या है, बड़े वाले को भाई बड़ा सा भार देंगे, छोटे वाले को छोटा भार देंगे। तो ऊपर वाला भी कभी भी हमें हमारी क्षमता से बड़ी चीज, क्षमता से बड़ा कोई भी चैलेंज कभी नहीं देगा, कभी नहीं देगा। तो आप समझिए कि अगर आपके लाइफ में कोई चैलेंज है, आपके टीम में कोई चैलेंज है, तो वो चैलेंज उसको छोटा बनाइए। आप हमेशा उससे बड़े हैं, उससे फाइट कर सकते हैं, उससे जीत सकते हैं। है ना, आगे स्लाइड पे आते हैं। ड्रीम्स ग्रोथ, ड्रीम्स बराबर ग्रोथ, और ग्रोथ बराबर लाइफ। अगर आपके सपने हैं तो आप ग्रो करोगे, अगर आपके सपने हैं तो आप ग्रो करोगे, और अगर ग्रो करोगे तो आप जीवित हो, तो आप जिंदगी जी रहे हो। अगर ग्रो ही नहीं कर रहे हो तो फिर क्या जीवित हो? यदि आप ग्रो नहीं कर रहे हो तो आप जीवित ही नहीं हो। अगर आप ग्रो नहीं कर रहे तो आप जीवित ही नहीं हो, माय डियर फ्रेंड्स। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि अगर हम ग्रो करेंगे ना, अगर हमारे पास सपना है तो हम ग्रो करेंगे। क्योंकि सपना अगर है तो सपने के पीछे भागने के लिए हम दम लगाएंगे, हम सीखेंगे, हम अपने आप को बेहतर बनाएंगे, इम्प्रूव करेंगे, ट्रेनिंग में आएंगे, है ना, सीखेंगे, किताबें पढ़ेंगे, ऑडियो से, वीडियो से, हर जगह से हम सीखेंगे, क्योंकि हमें हमारा सपना पूरा करना है, मकसद पूरा करना है। और अगर ग्रो करेंगे तो जीवित है। ठहरा हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। जिसका सपना है वो ठहरा हो रह ही नहीं सकता, कुछ चलता रहेगा। और जिसके सपने नहीं वो ठहरेगा, और ठहरेगा तो सड़ेगा पक्का। है ना। जो तालाब है ना, देखिए पानी अगर भरा है, रुकाट पानी है तो सड़ जाता है पानी। लेकिन अगर नदी है, बह रही है, कभी पानी सड़ता नहीं, बह रही ना कंटिन्यू। तो जो इंसान ग्रो कर रहा, बढ़ रहा इंसान ना, वो हमेशा कहीं ना कहीं लाइफ में जीवित रहेगा, ग्रो करेगा। तो हमें वही लाइफ जीना है। ज्यादातर लोग ज्यादातर लोग 30 की उम्र में मर जाते हैं। ज्यादातर लोग 30 की उम्र में मर जाते हैं। वे बस क्या है, 75 वर्ष की उम्र तक क्या है, उम्र में दफन होने का इंतजार कर रहे हैं। मतलब क्या है, 90% लोगों के सपने क्या है, वो 30 की उम्र के पहले ही खत्म हो जाते हैं। है ना। आप देखिए, हम लोग जब कहीं ना कहीं कक्षा 8 में थे, हम डॉक्टर बनेंगे, टीचर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पायलट बनेंगे, है ना, आर्मी में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, ये करेंगे, वो बनेंगे। 20 क्या है, हमें यार पता चला है तो यार बहुत मुश्किल है यार। यार टीचर बनना तो बहुत मुश्किल है, ये परीक्षा, वो परीक्षा, वो परीक्षा, आर्मी में जाना, अरे यार ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये एग्जाम क्रैक कराना पड़ेगा, इतनी जो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, इतनी रनिंग निकालनी पड़ेगी। है ना। जैसे जैसे हमारी एज जाती जा रही ना, अरे यार ये तो बहुत मुश्किल है, डॉक्टर बनना तो यार बहुत यार पढ़ाई करनी पड़ेगी, इंजीनियर बनना, टीचर बनना, पायलट बनना, ये तो यार बहुत मुश्किल है। 30 साल की उम्र आते आते के इनके सारे सपने खत्म हो गए। अब क्या है, 9 to 5, 9 to 5, सपने सारे खत्म हो गए। अब इनकी जो पूरी लाइफ है ना, सपने लेस है, सपने है ही नहीं। तो अब ये क्या है, 75 की उम्र तक ये क्या है, इंतजार कर रहे हैं सिर्फ दफन होने का, सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि सपने इंसान के खत्म हो गए, तो वो सिर्फ ये चाहता है कि जरूरतें कैसे करके पूरी हो जाए। जरूरतें बहुत मुश्किल से वो पूरे करने के पीछे 40 साल, 50 साल, साल साल लगा रहता है। सपने तो उसके पहले ही खत्म हो गए ना। लेकिन हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि स्वामिनी में हम हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम है ना, हमें सपने देखने की इजाजत देता है, और सपने पूरे करने की इजाजत देता है। बताइए, ऑडी जैसी कार जो है इस 1680 के कॉन्सेप्ट से जब आ सकती है, कोई इंसान 65 लाख की कार ला सकता है, तो यार क्या हम लोगों के लिए कोई बड़ी बात है क्या? हम भी तो उसी कॉन्सेप्ट में है ना, हम भी तो उसी प्लान में, उसी कंपनी में, उसी सब सिस्टम में है। लेकिन करने से होगा। है ना। तो समझिए माय डियर फ्रेंड्स, सपना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और सपने के लिए अपने आप को बदलना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ना। सपने देखने का मतलब यह नहीं कि आप इतने असंतुष्ट, या फिर
दुखी हैं। सपने देखने का ये मतलब नहीं है कि आप असंतुष्ट हैं या दुखी हैं। सपने देखने का सिंपल सा मीनिंग यह है कि भाई जरूरतें पूरी हो चुकी हैं, जरूरतें पूरी हो चुकी हैं, जरूरतें पूरे करने के बाद हम जो है लाइफ को एंजॉय भी तो करें, है ना। लाइफ जो हमें मिली है, ये जो एरोप्लेन बने हैं ये इंसानों के लिए बने हैं। ये जितनी खूबसूरत जगह है जो ऊपर वाले ने हमें दी है, प्रकृति की है, ये घूमने फिरने के, एंजॉय करने के, लग्जरी एंजॉय करने के लिए, ये सब इंसानों के लिए बनाया गया है, जानवरों के लिए थोड़ी बनाया गया है। इंसानों के लिए अगर बनाया गया तो हम एंजॉय करें, है ना। सपनों का मतलब है कि मेरे पास जो कुछ है, मेरे पास जो कुछ है उससे मुझे प्यार है। मतलब आज आपके पास जो भी है उससे प्यार करिए। ऐसा कभी भी ऊपर वाले को मत दिखाइए कि ये सर भगवान या गॉड जो भी आप बोले कि हम तो बहुत गरीब है, हम तो बहुत दुखी हैं, हम तो कहीं ना कहीं हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। जो आपके पास है उसके लिए कृतज्ञ रहिए। जो भी आपको मिला है कृतज्ञ रहिए। तो सबसे पहले क्या है, सपने सपनों का मतलब है कि आपके पास, मेरे पास जो कुछ भी है ना उससे मुझे प्यार है। मेरे पास जो कुछ है उसके लिए मैं आभारी हूँ, यानी कृतज्ञ हूँ, है ना? लेकिन मैं अपनी प्रतिभा और क्षमता का उपयोग अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए करना चाहता हूँ। मेरे पास सब कुछ है। जन्म से लेके आज तक हमने पता नहीं कितने गैलन ऑक्सीजन हमने पी ली है। ऑक्सीजन, है ना। कितनी धूप हमने ली है, कितना ऑक्सीजन लिया है, कितना हमने पानी पिया, कितना इस बॉडी को खाना खिलाया है, सब कुछ कहीं ना कहीं इस बॉडी के लिए किया है। ऊपर वाले ने हमें जो क्षमता दिया है, टैलेंट दिया है, इस क्षमता का उपयोग करें लोगों के लिए, इस ह्यूमैनिटी के लिए, इस समाज के लिए, इस दुनिया के लिए। कुछ तो हम बड़ा करके जाएं। जैसे प्रकृति क्या है, हमेशा लौटाती है, ऐसे हम कहीं ना कहीं कम से कम अपने परिवार के लिए तो करें। ना कर पाए हम दुनिया के लिए, देश के लिए, लेकिन कम से कम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए तो हम वो लौटा के जाएं। प्रकृति क्या करती है भाई, आप उसको कुछ देते हैं ना तो प्रकृति हमेशा उसका कई गुना आपको लौटाती है। तो हम हमारे बच्चों के लिए कुछ तो लौटा के जाएं। बताइए, मुकेश अंबानी जी, अनिल अंबानी जी, ये कहीं ना कहीं पीढ़ियों के लिए करके जा रहे हैं, सात सात पीढ़ियां बैठ के खा सकती हैं, हाँ इतना करके जा रहे हैं। लेकिन हम हमारे बच्चों के लिए क्या करके जा रहे हैं, हम हमारे फैमिली के लिए क्या कर पा रहे हैं और क्या हमें करना चाहिए। क्या आप जो है जैसी जिंदगी आप अपने परिवार को देना चाह रहे हो, क्या वैसी जिंदगी आपका परिवार जी पा रहा है? अगर नहीं जी पा रहा है तो फिर आपको दमदारी से काम करने की जरूरत है। अगर जी रहा तो फिर आपको नहीं जरूरत है। जैसी आप जिंदगी देना चाहते हो, अगर आपका परिवार वैसी जिंदगी जी रहा है, आप जैसी जिंदगी जीना चाहते हो, वैसी अगर आप जिंदगी जी पा रहे हो ना, जैसी आप कार लेना चाहते हो, जैसे लग्जरी घर में आप रहना चाहते हो, जैसे देश विदेश आप घूमना चाहते हो, जैसे आप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, अगर वैसे बच्चे स्कूल में बच्चे पढ़ भी रहे हैं, उस टाइप का लाइफस्टाइल आप जी रहे हो, उस टाइप की कार आप मेंटेन करो, उस टाइप का सब कुछ आपका बढ़िया चल रहा है, तो फिर आपको स्वामी करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप वो सारी चीजें नहीं कर पा रहे हो ना तो फिर आपको जरूरत है। जरूरत है ना, जरूरत है कुछ। सवाल यह नहीं है कि अभी आप कहाँ पहुंचे हैं, सवाल ये है ही नहीं कि अभी आप कहाँ पहुंचे हैं, सवाल दिया है कि आप पहुंचना चाहते कहाँ पे हैं। सवाल ये नहीं कि आज आप कैसी जिंदगी जी रहे हो, सवाल तो ये है कि चाहते कैसी जिंदगी हो। आज आप बाइक पे चल रहे हो, काहे पे चल रहे हो, साइकिल से, पैदल से, कैसे चलो, ये सवाल है ही नहीं। सवाल तो ये है कि ऊपर वाले ने हमें कहीं ना कहीं गरीब पैदा किया, कोई बात नहीं। सवाल ये है कि हम मर कौन सी कंडीशन में रहे, लास्ट हमारा जो अंतिम समय बीत रहा है गरीबी में ही बीत रहा है, या फिर हमने हमारी क्षमता का इस्तेमाल किया, ऊपर वाले ने हमें इंसान बनाया तो इस टैलेंट का हमने कुछ तो इस्तेमाल किया ना, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ तो हम करके जाएं कि हमें फैमिली याद करे। कुछ तो करके जाएं, क्योंकि प्रकृति का नियम क्या है, लौटाना। तो अगर हम जो है कहीं ना कहीं प्रकृति के माध्यम से हमें बनाया गया, हम भी प्रकृति का ही एक हिस्सा है, तो प्रकृति का अगर हम हिस्सा है तो हम भी कहीं ना कहीं प्रकृति वाला जो भाव है ना, वही हम कहीं ना, नदी कभी अपना जल नहीं पीती है, पेड़ कभी अपना फल नहीं खाता है ना। वो कहीं ना कहीं देश दुनिया के लिए, सबके लिए कहीं ना कहीं वो लोग देते हैं, वो लोग लौटाते हैं। हम हमारे कम से कम परिवार के लिए तो करें, और किसी के लिए नहीं कर पा रहे, कम से कम हमारी फैमिली तो है उसके लिए तो करें। बाकी तो बात की बात है, लेकिन हम पहले हमारे परिवार को जैसी जिंदगी देना चाहते हैं वैसी तो जिंदगी हम दें, है ना। किसी सपने को सिर्फ इसलिए मत छोड़ो क्योंकि वह कठिन लगता है,
इसलिए मत छोड़ो यार कि सपना कहीं ना कहीं कार का आपने सपना देखा, लेकिन आप उस सपने को इसलिए छोड़ दे रहे हो कि आपको कठिन लग रहा है। लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। 2 बजे के सेशन में जो लोग थे, अब्राहम लिंकन जी 11 बार कहीं ना कहीं चुनाव में फेल हुए, 11 बार हारे चुनाव में, 11 बार। और सन मतलब 1861 में कहीं ना कहीं वो प्राइम मिनिस्टर बने अमेरिका के। और उनसे ज्यादा फेलियर मतलब लाइफ में कोई हुए नहीं, ऐसा मतलब बोला जाता है, लिखा पढ़ी में उनके एग्जाम्पल आते हैं कि इतने ज्यादा बार वो फेल हुए। फेल होने के बावजूद कहीं ना कहीं लास्ट में वो राष्ट्रपति बने। तो कभी भी हमें पेशेंस नहीं खोना है, धैर्य के साथ में काम करना है। धैर्य के साथ में अगर आपने 3 साल 5 साल यहाँ पे टाइम दिया ना, आप जरूर कहीं ना कहीं यहाँ पे सफल होगे ही होगे। छोड़िए मत, छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ दिया तो भैया काम खत्म। किसी सपने को सिर्फ इसलिए मत छोड़ो क्योंकि वो कठिन है। अगर कठिन लगता है तो कठिन तब तक लगेगा जब तक क्या है वो काम आता नहीं है। जब तक आता नहीं तब तक कोई भी चीज कठिन लगती है। जब कहीं ना कहीं हमें उस काम को करना सीख लेते हैं, आने लग जाता है, तो वो चीज हमारे लिए सरल हो जाती है। भगवान आपको कभी भी उससे हासिल करने की शक्ति के बिना कोई सपना देंगे ही नहीं। कहने का वही मतलब है, मैंने जो आपको पहले बताया कि हमारा जो ऊपर वाला है ना, हमारा जो गॉड है, हमारा जो परम पिता है, वो कभी भी आपको ऐसी कोई चीज नहीं देगा, वो चाहे सपना हो चाहे चैलेंज हो, ऐसी कोई चीज वो आपको नहीं देगा जिससे आप कर ना पाए। अगर कोई चैलेंज आपको दिया है तो वो चैलेंज को आप हैंडल कर सकते हैं, उतना ही बड़ा चैलेंज आपको देगा। सपना आपको ऊपर वाला उतना बड़ा देगा जितना आप पूरा कर सकते हैं। उतना ही आपका ब्रेन कहीं ना कहीं आपको सपना बड़ा दिखाएगा जितना आप पूरा कर सकते हैं। तो जो सपना आपने देखा है ना, ये मत कहिए कि यार ये कठिन है, ये हो नहीं पाएगा। वो 100% आपसे हो पाएगा, क्योंकि जो सपना आपने देखा है ना, उसको पूरा करने की शक्ति ऊपर वाले ने ऑलरेडी आपको दे रखी है। ऑलरेडी दे रखी है। बस आप वो शक्ति को पहचान नहीं पा रहे हो। जामुन तो आपको हिला हिला के जगाने का तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप शायद जाग नहीं पा रहे हो। लेकिन जागोगे, जागोगे, क्योंकि हम लोग जगाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। दिन रात लगे हैं, सुबह 8 बजे भी लगे हैं, 2 बजे भी दोपहर को लगे हैं, 8 बजे अभी भी लगे हैं। और लगे रहेंगे, लाइफ टाइम के लिए लगे रहेंगे। जब तक आप जाग नहीं जाते हो हम लगे रहेंगे। हम लगे रहेंगे हमारे तरफ से। बस आप क्विट ना करो। अगर छोड़ोगे नहीं तो आपका हर सपना साकार होगा, टाइम जो लगे। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जो टाइम लगे, मैटर नहीं करता, सपना आपका पूरा होगा। अगर आप कनेक्टेड रहे तो। छोड़ गए तो फिर बात अलग है। तो भगवान आपको कभी भी उसे हासिल करने की शक्ति के बिना कोई भी सपना आपको नहीं देंगे। अगर सपना आपको देंगे तो उसकी उसको हासिल करने की शक्ति भी जरूर देंगे। जरूर, 100%, 100%। ये चीज आप लिख लीजिए। भगवान आपकी क्षमता को जानते हैं। वह आपको केवल उतनी ही परेशानियां देंगे जितनी आप संभाल सकते हो। है ना। एक पिता जानता है कि भैया हमारा जो बेटा है ना, कितनी एक्चुअली भार उठा सकता है, कितना वजन उठा सकता है। तो क्या है, पिता हमेशा उसको उतना ही भार देगा। तो हमारे जो परम पिता ऊपर वाले हैं, गॉड हमारा जो है वो हमारे परम पिता है, और वो हमें कभी भी उतनी चैलेंजेस, उतनी ज्यादा चैलेंजेस नहीं देंगे कि हम उसको संभाल ही ना पाए। नहीं आएंगे। बस ये जो चैलेंज आपको दिख रहा है, आपने अपने मन से ना इसको बड़ा बना लिया है। अपने मन से। अपना आपने क्या किया है, इस चैलेंज के बारे में एक बार नहीं सोचा है, 2 बार नहीं सोचा है, हजारों बार सोचा है। सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं कितनी बार सोचते हैं, टीम काम नहीं करे, काम नहीं करे, काम नहीं करे, यार ये तो ट्रेनिंग में नहीं आ रही, ट्रेनिंग में नहीं आ रही। एक बार नहीं सोचते हैं, ये काम ही नहीं करा, काम ही नहीं तो ना करा, ये तो बेकार लीडर है, ये हम टीम के बारे में सोच जा रहे हैं। काम नहीं करे, काम नहीं करे, ट्रेनिंग में आ रही, ये हम हजार बार दिन भर में सोचते हैं। हजार बार। और ये हम कहाँ यहाँ पे सोच रहे हैं। तो हम क्या अपने दिमाग में इसको बड़ा बनाए बैठे हैं। हम बड़ा बना के बैठे हैं। प्रॉब्लम है इतनी बड़ी, लेकिन हम उसके बारे में सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं। हमने उसको बड़ा बनाया है, वो है थोड़ी। हमने अपने दिमाग में बनाया है, अपने दिमाग में। प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन हम क्या है, प्रॉब्लम अगर हमारे लाइफ में आई तो हम उसके बारे में सोच सोच के, सुबह भी सोचेंगे, दोपहर भी सोचेंगे, सोचते जाएंगे, सोचते जाएंगे, सोचते जाएंगे। प्रॉब्लम कितनी इतनी बड़ी है, लेकिन सोच 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 के हमने क्या किया, बड़ा बना दिया। अब वो भी प्रॉब्लम फूल रही है। अरे साला मैं तो सांप बन गया है ना। प्रॉब्लम को आप खुद ही बढ़ा दे रहे हैं। मतलब क्या है, आप उसको ध्यान दे रहे हैं, उसको ऊर्जा दे रहे हैं, बार बार याद करके उसको ध्यान दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, तो उसकी पावर बढ़ रही है। और पावर कम किसकी हो रही है, सोल्यूशन जहां से हो सकता है,
सोल्यूशन की तरफ आपका ध्यान ही नहीं है, तो सोल्यूशन जहां से मिल सकता है, वो जो आपका घोड़ा बोल लीजिए, वो कुत्ता बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, वो बहुत कमजोर हो जाएगा, बहुत कमजोर हो जाएगा। और ताकत किसको मिल रही है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये चैलेंज, ये चैलेंज, ये चैलेंज, बार बार इसको ध्यान, बार बार इसको ध्यान, बार बार। यही तो हो रहा है मैक्सिमम टीमों में कि जिसका अगर काम नहीं चल रहा है ना, तो वो यही पकड़ के बैठा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, टीम काम नहीं करे, ट्रेनिंग में नहीं आ रही, वो यही सोच के बैठा। और जब ये आप सोच रहे हो ना, तो इसको आप रोज खाना दे रहे हो, रोज इसको बढ़ा रहे हो, जब ये बढ़ाओगे तो भैया इसकी ताकत तो बढ़ी रही है, और जब इसकी ताकत बढ़ेगी तो भैया ये वाला तो आपका कमजोर होगा ही होगा ना, फिर आपका पे आउट कैसे बनेगा? तो आप क्या है, इसको पावर दीजिए कि हो कैसे सकता है, इस चैलेंज का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। टीम काम नहीं कर रही, तो जो काम कर रहा है, जो कहीं ना कहीं आ रहा है ट्रेनिंग में, जो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है, सबसे मैं बात करके देख लेता हूँ। जो मेरे साथ काम करने के लिए आता है उसको मैं लूंगा, नहीं आता है साइड करूंगा, हटाऊंगा, साइड करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। और जब आप आगे बढ़ोगे तो वो देखेगा, अरे यार ये तो कमा रहे हैं, तू कमा रहे हैं यार, मैं नहीं कमा रहा हूँ, ये तो कमा रहे हैं, इनका तो इनकम बनना, पे आउट बनना, पोस्टर बनने हैं। अभी नहीं तो कल, नहीं परसों, नहीं कभी ना कभी वापस आएगा, कभी ना कभी वापस आएगा। मनोज सर अभी कल या आज ही शायद उन्होंने पोस्टर डाला, ये बैग, ये बैग, है ना, वापस आ रहे हैं। तो भैया वो देखेंगे आपके अचीवमेंट को, आपके अचीवमेंट को देखेंगे, लौट के आएंगे, लौट के आएंगे। लेकिन आप अगर कहीं ना कहीं ये माथा पकड़ के बैठो, अरे फलाने तो काम ही नहीं करे, हमारी टीम तो काम ही नहीं करे रही, हम तो बर्बाद हो गए, हम तो कुछ नहीं। आप प्रॉब्लम को बड़ा कर देंगे, तो बड़ा करेंगे तो भैया खाना आप इस चीज को दे रहे हैं, इस पर ध्यान ज्यादा दे रहे हैं, और ज्यादा ध्यान देंगे तो ये बढ़ेगी चीज। तो जो आपको लाइफ में चाहिए ध्यान उसको दे दीजिए, प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। प्रॉब्लम को छोटी करने का तरीका यही है कि सॉल्यूशन पर फोकस कर दीजिए, प्रॉब्लम ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी, प्रॉब्लम ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी, सॉल्यूशन पर ध्यान दे दीजिए, है ना। संतुष्टि कायरों और काम ना करने वालों द्वारा द्वारा किया गया एक बहाना है, संतुष्टि है ना। लोग बोलते हैं ना, ज्यादा पैसे की क्या जरूरत है, चैन की जिंदगी जी रहे हैं ना, चैन की जिंदगी जी रहे हैं, ज्यादा पैसे की क्या जरूरत है ना। लेकिन कहीं ना कहीं महीने के लास्ट तक वो सोचते रहते हैं कि राशन कैसे आएगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे आएगा, अगर कहीं शादी है, अरे यार कपड़े लेना, ये लेना, वो लेना, वो सोच विचार रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं और बोलेंगे, अरे पैसा तो हाथ का मैल है, चाहिए पैसा। लेकिन कहीं ना कहीं दुनिया को दिखा के ना हम बहुत संतुष्ट हैं, अरे यार पैसे ही थोड़ी सब कुछ होता है, सुकून से जिंदगी जीना चाहिए, है ना। और हिंदी फिल्मों में क्या दिखाया गया है, मतलब जो कहीं ना कहीं हीरो है ना, हीरो के पास पैसा भी कम है, वो ईमानदार है, वो बढ़िया काम करता है ना। और दिखाया विलेन किसको दिखाया जाएगा, विलेन के पास बहुत पैसा है, विलेन के पास क्या है, बहुत पैसा। विलेन विलेन जो है गलत काम करता है, सारे 420 काम करता है। तो हम लोग भी क्या सोचते हैं ना, पैसे अगर ज्यादा आ जाएंगे मतलब यार विलेन वाले रोल में हम आ जाएंगे, हम विलेन बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। वो फिल्में हैं, वो रियलिस्टिक नहीं है। रियल लाइफ में आप देखिए रतन टाटा जी को कितना पैसा था, कितना देश दुनिया के लिए किया, कितना किया बताइए। तो वो रियल लाइफ में नहीं है, वो रियल लाइफ में है ना। तो बहाना हमें कोई नहीं बनाना है, बहाने बनाएंगे या पैसे बनाएंगे तो पैसे बनाइए, बहाने मत बनाइए, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। मैंने अपनी दुकान छोड़ दी क्योंकि मेरे पास ना एक सपना था। अगर सपना ना होता ना, मेरा सपना था मुझे मेरे पापा के लिए कार लेना, ये सपना था। मैंने हमेशा एक फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना देखा और एक पापा के लिए कार का सपना देखा, अच्छी लाइफस्टाइल के साथ बड़ा पैसा कमाने का सपना देखा। अगर ये सपना ना होता ना, तो मैं मेरी दुकान पे इतने सारे काम कभी डालता ही नहीं। अगर ये लाइफस्टाइल का मेरा सपना ना होता, तो मैं, आप मुझे बताइए, फोटोकॉपी की दुकान चल रही थी, क्या जरूरत थी उसपे कॉस्मेटिक का काम डालने की, क्या जरूरत थी उसपे मोबाइल रिचार्ज का या मोबाइल एसेसरीज, क्या क्या जरूरत थी उसमें बुक भी डाल दिया जाए, उसमें सिलाई भी डाल दिया जाए, उसमें और कुछ आ जाए तो वो भी डाल दिया जाए, स्वामनी आ गया स्वामनी भी डाल दिया। तो वो क्या जरूरत थी, वो इसलिए जरूरत थी क्योंकि ये चाहिए था, ये चाहिए था। अगर आपको आपकी लाइफ में ऐसा कुछ मकसद, आपका सपना दिख रहा, तो फिर आप क्या रास्ते तलाशेंगे, रास्ते तलाशेंगे, और रास्ते आपको जरूर मिलेंगे। और अगर ये नहीं होगा, कोई ना कोई आपका सपना अगर नहीं है, तो फिर क्या है, आप रास्ते तलाशेंगे नहीं। सपना वही तलाशेगा जिसके कोई सपने होंगे, है ना। यहाँ पे देखिए ये लाइफस्टाइल, माय डियर फ्रेंड्स, ये लाइफस्टाइल क्यों आई, क्योंकि सपना था, सपना था इसलिए लाइफस्टाइल ये बदली है। अगर सपना ना होता तो मैं काम ही नहीं करता, मैं स्वामी ज्वाइन ही नहीं करता,
अगर सपने ना होते, सपने ना होते तो फिर कहीं ना कहीं दुकान छोड़ने का डिसीजन ही नहीं मिलेता और खुद सीखता नहीं। अगर सपने ना होते, सपने थे। सपने कहाँ से पैदा हुए? राकेश सने सपने हर एक इंसान के अंदर है। अभी मैं आपको बोल दूं, आज के आज आपके लिए मान लीजिए ऊपर वाले ने आपको एक वरदान दे दिया, आज का आज आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए क्रेडिट होगा, रात को 12 से पहले पहले खत्म हो जाएगा। यूज करना है तो यूज कर लीजिए, नहीं तो खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि 1 करोड़ का क्या क्या करेंगे? जो जो करेंगे ना वो आपके सारे सपने। 1 करोड़ आ जाए, रात को 12 बजे चला जाएगा। खत्म करना है तो 12 से पहले खत्म कर लीजिए। अब इस 1 करोड़ रुपए का आप क्या करेंगे? तो जो आपके आंसर आ रहे हैं ना वो आपके सपने हैं। घर बनाएंगे, गाड़ी लेंगे, क्या करेंगे? किसी को डोनेट करेंगे, किसी कोई सामान लेके आएंगे, एसी लाएंगे, कूलर लाएंगे, फ्रिज लाएंगे, क्या लाएंगे? वो कहीं ना कहीं आपके सपने हो गए। तो माय डियर फ्रेंड्स, सपने देखिए और सपने पूरे कीजिए। ये लाइफस्टाइल दोस्तों कहीं ना कहीं सपने देखने की वजह से है। सपने अगर नहीं देखा ना, आज भी विजुअलाइजेशन होता है कि यार स्टेज पे किस तरीके से कहीं ना कहीं मैं जा रहा हूँ, किस तरीके से बात कर रहा हूँ, किस तरीके से सम्मान हो रहा है ना। आज भी विजुअलाइजेशन होता है कि यार जब कहीं ना कहीं और बड़े लेवल पर जाएंगे ना तो किस तरीके से सम्मान हो रहा होगा, कैसे एंट्री हो रही होगी। सपने देखिए, देखिए सपने। ये सपने, ये वाली लाइफ ना, इसके सपने देखिए। आप जब स्टार बनेंगे, स्टार के बाद गोल्ड स्टार, पर्ल, रूबी, डायमंड, जब आप बनेंगे तो कैसे आपका सम्मान हो रहा होगा। उस समय आप एवरेज कितना कमा रहे होंगे, कौन सी गाड़ी आप लेंगे, कैसे गाड़ी पर बैठेंगे, कैसे चलेंगे, कैसे किस पोजीशन में होंगे, कैसे आप स्टेज पर मतलब स्पीच दे रहे होंगे, टीम आपकी कैसे बैठी होगी, कैसे लोग आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे, कैसे आप ऑटोग्राफ दे रहे होंगे। ये सपने देखिए। आप स्टेज पर जब कहीं ना कहीं एंट्री करेंगे तो लोग आपसे कहेंगे सर ऑटोग्राफ। तो ऑटोग्राफ में आप कैसे ऑटोग्राफ देंगे? ऑटोग्राफ आज से ही बनाना शुरू कर दीजिए, बनाइए, विजुलाइज करिए, दिमाग को देखिए, नक्शा बनाना पड़ेगा आपको, यहाँ ब्रेन में आपको नक्शा बनाना पड़ेगा अगर हकीकत में लाना है, करना है तो। और अगर नहीं करना है, नहीं लाना है, तो भैया मत बनाइए। लेकिन अगर आपको हकीकत में करना है ना, तो हकीकत में करने के लिए पहले नक्शा यहाँ पे बनाइए। यहाँ बनेगा तब पेपर पे बनेगा और तब रियलिटी में होगा। तो ये वाली लाइफ अगर चाहिए ना, तो माय डियर फ्रेंड्स मेहनत करनी पड़ेगी। सपना जीवन में आगे बढ़ते रहने की असाधारण शक्ति है। सपना अगर आपके पास है ना, तो एक अनवांटेड बोला जाए या फिर अनलिमिटेड पावर बोला जाए, ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाएगी। सुबह उठना, उठता इंसान क्यों है? क्योंकि सपना है। सपना है तो इंसान उठता है। सुबह 5 बजे क्यों उठ जाता है इंसान? क्योंकि सपना है। सपने को पूरा करने के लिए वो उठ जाता है। और जिसके सपने नहीं, वो 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे उठ रहा है, तो उसका कोई वही नहीं है। तो सपना एक असाधारण शक्ति देता है, एक ऐसी पावर देता है जिससे इंसान एकदम सटीक दिशा में भागता है, बहुत तेजी से निकलता है। जब आप कोई सपना सच सच में देखते हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं, ताकत, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है आपको सपने देखने से। सपने देखिए और सपने देखने के बाद उसको पूरा करने के लिए एक डायरेक्शन में भागिए, एक डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में। लोग इस बिजनेस में असफल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास इस बिजनेस को करने का कोई ठोस उद्देश्य या बोला जाए ठोस कोई कारण नहीं है। लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं कि उनके पास कोई सपना नहीं है, कोई कारण ही नहीं है, कोई रीजन ही नहीं कि इस काम को क्यों करें। इसीलिए लोग आते नहीं सेशन में, फेल हो जाते हैं, रीजन नहीं है। तो रीजन अपना तलाशिए, क्योंकि हर एक इंसान का अपना अलग अलग रीजन होता है ना। हर एक इंसान का, आपका अलग होगा, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, हर एक इंसान का अलग अलग होगा। कभी भी दूसरे लोगों को आपके लिए अपना उद्देश्य तय करने की अनुमति ना दें। आपके परिवार को कभी भी ये अनुमति ना दे कि उनके हिसाब से आप जिंदगी जियोगे। आपके पापा कहते हैं भैया ऐसे कपड़े तुमको पहनना है, ऐसे जूते पहनना है, ऐसे कपड़े पहनना है ना। जो घर वाले हैं ना, वो डिसाइड ना करें कि आप जिंदगी कैसे जिएंगे। आप डिसाइड करेंगे कि भैया कौन सी बाइक मैं लूंगा, कौन सी कार मैं लूंगा, कौन से कपड़े लूंगा, कौन सी घड़ी लूंगा, कैसे जूते पहनूंगा, कैसा चश्मा लगाऊंगा। आप डिसाइड करें, ना कि आपके घर वाले, ना कि आपके पड़ोसी, ना कि आप रिश्तेदार डिसाइड करें। आप डिसाइड करें। आप डिसाइड करें कि कब मैं फ्री रहूंगा, कब मैं काम करूंगा, कितनी देर काम करूंगा दिन भर में। मन आएगा तो करूंगा, मन आएगा नहीं करूंगा। आप डिसाइड करें।
ना कि बॉस डिसाइड करे 9 to 5, 9 to 5। बॉस डिसाइड ना करे, आप डिसाइड करें। और आपको अगर डिसाइड वाली लाइफ में आना है तो स्वामी जैसा प्लेटफॉर्म के लिए आपके लिए तैयार है। लेकिन आपके सामने दो चीजें फिर से हैं, 3 से 5 साल या फिर 40 साल 50 साल, क्या चॉइस करेंगे? 3 से 5 साल मर लीजिए, या तो भैया और जो भी आप काम कर रहे हैं 40 साल 50 साल 60 साल तक लगे रहिए। आपके सामने दोनों रास्ते हैं। अब आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको चुनना क्या है। यहाँ पे देखिए, एक लड़का है। अगर मान लीजिए इसको ऐसे ही बोला जाए, ठीक है, रोड पे दौड़ो, रोड पे दौड़ो, नहीं दौड़ेगा। दौड़ेगा? बताइए। सो तो नहीं गए? थोड़ा सा चैट बॉक्स में बताइए, क्या लड़का अपने आप दौड़ेगा? क्या आप बताइए, लड़के को अगर कोई मान लीजिए बोले कि तुम्हें क्या है, दौड़ना है रोड पे, दौड़ेगा? नहीं दौड़ेगा। लेकिन अगर इसके पीछे मंकी पड़ जाए, अगर मंकी इसका पीछा कर ले, आप बताइए ये रुकेगा क्या? है ना, हम लोग सर कर रहे हैं कि नहीं दौड़ेगा। लेकिन अगर इसके मंकी पड़ जाए तो आप रुकेगा क्या? आप रुकेगा क्या? अब जितनी इसके अंदर ताकत होगी ना, पूरी ताकत से भागेगा, पूरी ताकत से। क्योंकि अब ना जान पे पड़ाई है, जान पे, कहीं काट ना ले। तो भैया आप अपने पीछे क्या लगाए हो? कोई सपना लगा है पीछे? नहीं लगा। कोई मंकी लगा है? नहीं लगा। नहीं लगा है तो लगाइए। अगर मंकी नहीं लगा है ना, तो फिर आप भाग नहीं पाएंगे। अगर कोई रीजन नहीं हो भागने का, तो इंसान क्यों भागेगा? भाई अगर इसके ऊपर कोई खतरा इसको नहीं लग रहा है, तो ये क्यों भागेगा? क्यों भागेगा, आप मुझे बताओ। भागने के लिए कोई कारण तो होना चाहिए। अगर इसके पीछे कुत्ते पड़ जाए, कोई बंदर पड़ जाए, तो इसके पास भागने का सॉलिड कारण है ना। तो अब ये रुकेगा क्या? अब इससे बोला तो 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, थोड़ी देर में भाग लेना, नहीं रुकेगा। नहीं रुकेगा। अब इसको कोई रोकेगा तो भी नहीं रुकेगा। कोई भी अगर मुश्किल आएगी ना रास्ते में, बीच में कहीं कुछ भी आ जाएगा, तो भी वो तोड़ फोड़ के निकल जाएगा। कैसे भी निकलेगा, निकलेगा। तो जब आपके सामने आपका सपना क्लियर होता है ना, तो ये जो टीम की डिस्ट्रैक्शन, जो टीम में चल रहा है, ये सब साइड हो जाता है। ये कुछ आता ही नहीं है। मनोज जी 100 100 पिन ले रहे हैं, आज भी 100 पिन लिया था, है ना, 100 100 पिन ले रहे हैं। उनके सामने कोई बाधा इसलिए नहीं आती क्योंकि फोकस क्लियर है, सपना क्लियर है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आता। टीम करे ना करे, मैं तो करूंगा। कोई करे ना करूं, मैं तो करूंगा। और अगर आपकी टीम में नहीं हो रहा, तो समझ लीजिए मंकी नहीं पड़ा है। डालिए, कोई ना कोई मंकी डालिए, कोई ना कोई सपना डालिए। बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। है ना, समझिए इस चीज को। आप आज रात तब तक सो नहीं सकते जब तक आपको यह पता न चल जाए कि आप इस बिजनेस में क्यों एक्चुअली सफल होना चाहते हैं। आज आप तब तक मत सोइएगा जब तक आप अपना एक सपना ना लिख लें। एक्चुअली आपको ये काम करना क्यों है, आपको इसमें सफल क्यों होना है, क्यों आपको सफल होना है, वो कारण लिखिएगा। सोने से पहले, सोने से पहले लिखिएगा। है ना, क्योंकि ये कारण स्पष्ट होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बिजनेस में आप एक्चुअली सफल होना क्यों चाहते हैं, क्या रीजन है? आप अपने लिए होना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए होना चाहते हैं, किसके लिए होना चाहते हैं? डायमंड अगर बनना चाहते हैं, या 1 लाख रुपए की इनकम अगर आप कमाना चाहते हैं, तो क्यों कमाना चाहते हैं? 50,000 महीने का, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, कितना जो भी कमाना चाहते हैं, तो क्यों कमाना चाहते हैं? कार लेना चाहते हैं तो क्यों लेना चाहते हैं? बाइक लेना चाहते हैं, स्कूटी लेना चाहते हैं, तो क्यों लेना चाहते हैं? लिखिए। है ना, लिखिए। और इसके बाद क्या है, वह कौन सी चीज है जो आप इस बिजनेस में हासिल करना चाहते हैं, तो वही चीज है ना। वह कौन सी चीज है जो आप इस बिजनेस में हासिल करना चाहते हैं, उसको लिखिए आज का आज। आपका जो सपना हो उसको लिखिए। मेक ड्रीम लिस्ट। आप अपने और हमारे परिवार के सभी सदस्यों के सपनों की एक बड़ी लिस्ट बनाइए। आपके खुद के सपने लिखिए, और फैमिली को सबको बिठाइए कि क्या क्या तुम्हें लेना है, बताओ क्या क्या एक्चुअली चाहिए, घर में क्या क्या आवश्यकता है। उनसे लिखिए और लिस्ट बनाइए। पैसे कमाइए और एक एक करके पूरा करिए, एक एक करके पूरा करिए। अगर आपके सपने नहीं है तो, अगर आपके सपने नहीं है ना, तो फैमिली के सामने बैठिए और बोलिए कि चलो बताओ, बेटे बताओ तुम लाइफ में क्या चाहते हो, बेटी बताओ तुम लाइफ में क्या चाहते हो, क्या करना है, वाइफ से पूछो क्या करना है। लिस्ट बनाइए और उनके पीछे लग जाइए।
अगर आपके सपने नहीं है तो, अगर आपके सपने हैं तो फिर पहले आप अपने सपने पूरे करिए, क्योंकि अपने सपने पूरा करने के लिए भागेंगे तो फैमिली के भी होने लग जाएंगे। जिन लोगों के नहीं है तो वो परिवार के साथ बैठिए, परिवार के साथ मिलकर सपनों की लिस्ट बनाइए, है ना। अब सपनों की लिस्ट में कुछ भी आपका हो सकता है, ऑडी का, बीएमडब्ल्यू का, लंबोर्गिनी का, कोई भी आपका सपना हो सकता है, घर का सपना हो सकता है। जो भी आपका सपना हो स्पष्ट चिपकाइए, स्पष्ट लगाइए, क्या हासिल करना है, क्या चाहिए, स्पष्ट लगाइए और उसके हिसाब से फिर एक्शन लीजिए। तो सपने माय डियर फ्रेंड्स देखिए, सपने देखिए, सपने फ्यूल है, सपने फ्यूल है। इस बिजनेस में समझ लीजिए आप चल तभी पाएंगे, बढ़ तभी पाएंगे जब आपके सपने में जान होगी। आज आपके शेष जीवन का पहला दिन है। हमारी जो लाइफ बची है ना, पहले जो बीत चुकी, लेकिन जो लाइफ बची हुई है ना, उस बची लाइफ का पहला दिन आज है। और आज अगर आप कहीं ना कहीं सपने को पूरा सच में करना चाहते हैं तो पहले सपने के एक्चुअली कारण लिखिए, कि पहला तो क्लियर करिए कि चाहिए क्या, चाहिए क्या, और क्यों चाहिए, उसके बाद क्यों लिखिए। तो ये हमारी जीवन का, ये समझ लीजिए जो शेष जीवन बचा है ना, बची लाइफ का ये पहला दिन है, बची लाइफ का ये पहला दिन है आज हमारा। आज आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अब टॉप 3 सपनों का चयन करें जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे जरूरी है। 3 सपने लिखिए, 3 सपने। 6 महीने का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है, 3 साल का हो सकता है, 2 साल का, 5 साल का, जो भी है। 3 सबसे महत्वपूर्ण सपने आप लिखिए, 3 सपने, और उनके पीछे लग जाइए। पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। पहले छोटे वाले सपने के पीछे लगिए, उसको पूरा करिए, जब पूरा हो जाए तो मिडिल वाला, उसके बाद लॉन्ग वाला, है ना। अब उन टॉप 3 सपनों का एक नए पेज पर लिख लीजिए, एक नए पेज पर लिख लीजिए और आंखें बंद करके और पूरी तरह से रिलैक्स महसूस करो, इनको विजुलाइज करो, इनको, इनकी जो है अपने दिमाग में इमेज बनाओ, इमेज बनाओ। अगर कार आ गई तो कार आने के बाद आपका जो लाइफ है वो कैसा होगा। कार आएगी तो पहले आप कहाँ जाएंगे, कहाँ कैसे, क्या, उसको थोड़ा सा अपने दिमाग में बनाइए। घूमने कहाँ जाएंगे, कहाँ किसको बिठाएंगे, कैसे पूजा करेंगे, कैसे उसका क्या करेंगे, है ना। जब कहीं ना कहीं आप उसको शोरूम से ले रहे होंगे तो वहां पे एंट्री कैसे हो रही होगी, लोग वीडियो आपका बना रहे होंगे, टीम के सामने आप जब लाओगे तब आपकी टीम क्या रिएक्ट करेगी, कैसे आपको सेलिब्रेट करेगी, उसकी इमेज बनाइए, है ना। इमेज बनाइए। जितना अच्छे से आप इमेज बनाएंगे, जितना ज्यादा अपने दिमाग में कहीं ना कहीं बार 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 विजुलाइज करेंगे ना, जितना ज्यादा दिमाग को दिखाएंगे, एक बात आप समझ लीजिए, सबकॉन्शियस माइंड सच और झूठ में कोई फर्क नहीं करता है। सच झूठ का मतलब ये है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, एक्चुअली इसको रियलिटी और सपने में कोई फर्क समझ ही नहीं आता है, इसको कोई फर्क नहीं समझ में आता है। अगर इसको आप बार बार कहीं ना कहीं बार बार विजुलाइज कर रहे हैं ना, तो ये सबकॉन्शियस माइंड जो है ये विश्वास करने लग जाता है कि यार ये रियल लाइफ है, ये रियल लाइफ है। और जब वो विश्वास कर, अगर उसने विश्वास कर लिया कि ये रियल लाइफ, तो वो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ना कोई भाषा समझता है, ना कोई भी लैंग्वेज नहीं समझता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज दो चीज समझता है, एक तो पिक्चर और एक फीलिंग। आप जब विजुलाइज कर रहे हो तो आप मूर्ति बने हो, विजुलाइज तो कर रहे हो आंखें बंद करके, आप सोचते रहो, लेकिन ना चेहरे पर स्माइल है, ना चेहरे पर एक्साइटमेंट है, तो फीलिंग नहीं आएगी। अरे भाई आप कार ले रहे हो, तो कार लेने के टाइम की आपकी फीलिंग कैसी होगी, कैसे आप जो है, जब आपकी टीम आपको आपका सम्मान कर रही होगी तो आप क्या फील कर रहे होगी, जब आप अपने मम्मी पापा को बिठाओगे तो क्या फीलिंग आ रही होगी। तो दिमाग में सोचते जाओ और पूरी बॉडी में फील करते जाओ, अरे वाह, अरे वाह। टीम जो है सम्मान कर रही, माता पिता जो है कहीं ना कहीं प्राउड कर रहे हैं, तो आपकी आंखों से अगर आंसू निकल रहे हैं तो आंसू निकालिए, विजुलाइज करते करते निकालिए आंसू। इससे क्या है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, आज के इस फिल्म पे ना, ये जो आप फिल्म बना रहे हो अपने दिमाग में, इस पे विश्वास करने लगता है। ये एक दो बार में नहीं होगा। अब ये कब होगा, इसके लिए क्या, जितनी ज्यादा तड़प होगी, जितनी ज्यादा तड़प होगी। वो मूवी का डायलॉग है ना, कि अगर किसी भी चीज को हम जो है शिद्दत से चाहे तो पूरी कायनात उसको हम तक लाने में एक्चुअली जुट जाती है ना। तो वो कायनात जुटेगी कब, वो जब आप बार बार विजुलाइज करेंगे, जब आप फील करेंगे और पिक्चर को विश्वास करेंगे, तब वो आएगा, तब आएगा। तो ये दोस्तों हमारा आज का सेशन था, और उम्मीद करता हूँ थोड़ा आप सीरियस लेंगे।
है ना। बिजनेस को सीरियस मत लीजिए, सपने को सीरियस लीजिए, और बिजनेस को फन की तरीके से लीजिए। बिजनेस को जितना आप प्यार से करेंगे, जितना मजे से करेंगे ना, उतना ही बढ़िया बिजनेस होगा। और जितना लोड लेके करेंगे उतना ही नहीं होगा, उतना ही आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। देखिए क्या होता है, जब कोई भी खिलाड़ी ना अपने खेल में, क्या उसको मजा आ जाता है, ऐसा कहा जाता है यार। देखिए क्रिकेट में क्या कब कहा जाता है यार, कोई खिलाड़ी ना फॉर्म में है। फॉर्म में मतलब वो तालमेल में है, वो रिदम में है, फॉर्म में बोला जाता है ना। तो फॉर्म में कब होता है, जब इंसान समझ लीजिए अपनी पीक स्टेट पे होता है। पीक स्टेट पे होता है कि यार उसको खेल में ना इतना मजा आ रहा है, इतना बढ़िया उसको मजा आ रहा है कि बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। तब कहीं ना कहीं वो पूरे खेल का एंजॉय ले रहा होता है, खेल का मजा ले रहा होता है ना। और जब किसी एक्चुअली क्रिकेटर का हो या कोई भी खिलाड़ी है, उसका बुरा दौर तब चल रहा होता है जब वो क्या है अपने उस दौर के सबसे निचले स्तर पर होता है। उसको क्या है, अपने काम में उस समय मजा नहीं आ रहा होता है। यही केवल एक दिक्कत आती है कि उसके जो रिजल्ट है वो आ इसलिए नहीं हो रहे होते हैं क्योंकि वो अपने गेम में मजा नहीं ले पा रहा है। और जब इंसान क्या अपने खेल में या अपने काम में मजा लेने लग जाता है ना, भूख प्यास नहीं लगती है। 4 4 घंटे 5 5 घंटे काम ही होता रहेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, भूख ही नहीं लगेगी। आप इतना डूबे हैं। हम लोग तो कभी कभी ऐसा होता है, मतलब कोई भी काम कर इतना डूब गए हैं कि सामने पीछे से कोई बोल रहा हमें समझ भी नहीं आ रहा। मैडम बोल रही 3 बार उन्होंने बोला ये कर दो ये कर दो, हमें सुना ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम इतना ज्यादा डूबे हुए हैं अपने काम में, हमें सुना ही नहीं पड़ रहा। है ना ऐसा। पता नहीं शायद उनके अल्वा एडिसन के बारे में शायद ऐसा है, ऐसा शायद मैंने पढ़ा हुआ है कि वो अपने एक्सपेरिमेंट में लगे थे, वही बल्ब बनाने के एक्सपेरिमेंट में लगे थे। उनकी मैडम आई और जो कप है नाश्ता मतलब लेके आई, और नाश्ते को उन्होंने प्लेट पे रखा और बोला कि नाश्ता कर लीजिए। ठीक है। अब जो एल्वा एडिसन जी थे ना, थॉमस एल्वा एडिसन, ये अपने काम में इतने ज्यादा मशगूल थे, इतने ज्यादा एक्चुअली लगे हुए थे अपने काम में, इन्हें इनको याद ही नहीं कि हमको नाश्ता करना। इनका एक दोस्त आया और दोस्त देखा कि यार ये तो अपने एक्सपेरिमेंट पे लगा, ये तो हिलने वाला नहीं, तो दोस्त ने क्या किया, नाश्ता कर लिया। दोस्त ने नाश्ता कर लिया, है ना। अब ये है, ये तो ठीक था, दोस्त ने नाश्ता कर लिया, है ना। अब हुआ क्या, थोड़ी देर के बाद इनकी वाइफ वापस आई तो कहीं ना कहीं इनकी वाइफ ने इनसे बातचीत की। जब बातचीत की तो इनका ध्यान टूटा, और इन्होंने क्या देखा कि यार मेरा दोस्त आया, तो दोस्त से हेलो किया और उससे कह क्या रहे हैं कि यार यार थोड़ा सा तुमने लेट किया यार, देखो अभी था प्लेट रखी, अभी अभी यार मैंने नाश्ता किया। अभी अभी मैंने नाश्ता किया। मतलब अपने इतने काम में मशगूल हैं, नाश्ता किसने किया था, खुद इनके दोस्त ने किया था। लेकिन काम से इतने ज्यादा काम में डूबे हुए थे, दोस्त सामने जब आया तो दोस्त से क्या करें, यार तुम थोड़ा सा लेट हो गए यार, अभी अभी मैंने यार नाश्ता खत्म किया, अभी अभी खत्म किया है। मतलब इंसान इतना ज्यादा अपने काम से प्रेम करा। अगर प्रेम ना होता तो भैया 1000 बार असफल होना, 10,000 बार असफल होना, कोई टिक पाता क्या बताओ। अगर अपने काम से प्यार ना होता, कोई टिक सकता था? मुझे चैट बॉक्स में बताइए, टिक सकता था क्या? कोई नहीं टिकता अगर काम से प्यार ना होता। तो आप क्या अपने उस लेवल पर अपने काम को प्यार कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो प्यार करिए काम को, प्यार करना पड़ेगा, प्यार करिए। सफलता चाहिए ना, तो सफलता प्यार करने से ही आएगी। सफलता अगर आप चाह रहे हैं तो सफलता को प्यार करना पड़ेगा। जो चीज आप चाहते हैं ना, सफल लोगों को आप चाहते हैं कि भाई सफलता हमारी लाइफ में आए, तो सफल लोगों को प्यार करना पड़ेगा। सफल लोगों की हर बातों को मानना पड़ेगा, उनके आदेश को पालन करना पड़ेगा। कभी भी वो आपको गलत कोई चीज आदेश नहीं देंगे, हमेशा आपके भले के लिए बोलेंगे। तो उनकी बातों को फॉलो करिए, उनकी बातों को, उनकी चीजों को प्यार करिए, उनके जैसा बनने का प्रयास करिए, उनके जैसा बनने का कोशिश करिए। और करते 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 आप कब तक उनके जैसे बन जाएंगे, आपको थोड़े दिन बाद पता चलेगा। चलिए टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, 10 मिनट, लेकिन कोई बात नहीं। हम ग्रोथ के लिए टाइम दे रहे हैं तो कोई बात नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ आपने सीखा होगा। मैं तो बात करने के लिए टाइम नहीं देखता हूँ, लेकिन वो एक्चुअली लोग भागने लग जाते हैं ना, तो टाइम देखना पड़ जाता है। नहीं तो अभी अब बात करते रहे 12 बजे तक भी मैं बात करता रहूंगा, बिना पीपीटी के बात करता रहूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोग नहीं टिक पाते हैं। और वो कंडीशन में आपके लिए भी चाहता हूँ कि आप भी ऐसे ही बनो, कि यार हम जिस काम को भी करें ना, दिल से करें,
शिद्दत से करें, पूरा जी जान डाल दें। अगर हम इनवाइट करें, 10 लोगों को इनवाइट करना है, तो इतना बढ़िया से हम बात करें, हर एक व्यक्ति से बात करने के लिए हम रखें। अगर स्टूडेंट को कॉल करें तो पूरा हमारे पास फॉर्मेट तैयार हो, फिर इससे क्या डायलॉग मारना है, क्या बात करना है, क्या ऑब्जेक्शन डाल सकता है, कैसे इसको डील करना है, स्टूडेंट के लिए अलग हो, जॉब पर्सन के लिए अलग। मतलब जब हमें काम से प्यार होगा ना, तो हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। जब आपको प्यार होगा ना, तब आएगी प्लानिंग, और तब आएंगे एक्शन, और तब आएंगे रिजल्ट। जब प्यार नहीं होगा तो भैया धक्का मारा जाएगा, अपलाइन धक्का दे रहा, वीडियो ऑन हो जाएगा, नहीं धक्का दिया तो वीडियो ऑन नहीं होगा, क्योंकि काम से प्यार नहीं है। तो प्यार करिए, है ना। शुरू शुरू में कहीं ना कहीं होता है कि भाई अरेंज मैरिज हो गई, अब हो तो गई है, अब नहीं है भाई अब पहले प्यार हुआ तो भैया जो है उससे प्यार कर लो ना अगर नहीं करोगे तो इधर उधर देखना पड़ेगा, तो जिंदगी खराब होगी, उसकी भी खराब होगी, तीसरे की खराब होगी, आपकी भी खराब होगी, है ना। तो भैया जो मिल गई उसी को कर लो, है ना। अब इसको करने लग जाओगे तो भैया जिंदगी सुधर जाएगी, जिंदगी बढ़िया चलने लग जाएगी। तो जो है ना उसको प्यार करो।